सब लोग जानते हैं उनको पूरे शुरू हो गया आज के वीडियो में। कोई नहीं जानता है भाई। हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज पॉडकास्ट का एपिसोड 2 है और मैं वेलकम करता हूं सुदीप वाजपेयी सर को एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सिको। संडे बुलाना नहीं चाहिए था लेकिन ठीक है। 600 रुपए खर्चे हुए हैं आने जाने का। मिल जाएगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ सर पूरी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सर कमाल की इंग्लिश फैकल्टी है, वर्बल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो बच्चा कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, स्पॉन्सर्ड यहाँ पर टी शर्ट पे दिख रहा होगा कैटमेंट, जाकर एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पता चल जाएगा चीजें क्या हैं। आज जानते हैं थोड़ा सा अनफिल्टर्ड सर के बारे में, कैसी उनकी लाइफ रही है यहाँ तक, कैसी उन्होंने पढ़ाई की, कैसी उनकी स्कूलिंग रही। तो सर एकदम बचपन से शुरू करते हैं। आपकी स्कूलिंग ओक ग्रोव स्कूल से रही है, तो प्लीज वहां से कुछ बताना शुरू करिए ना। मतलब व्हाट आई एम 45 राइट एंड आई वेंट टू ओक ग्रोव व्हेन आई वाज 8 एंड अमेजिंग बात यह है कि लगभग हर चीज याद है, क्योंकि उसके बाद खैर कुछ खास जिंदगी में हुआ नहीं स्कूल के बाद। तो स्कूल तो पूरा याद है। इट वाज क्लास 3 और पहले जब हम लखनऊ आए इन 83 माय पेरेंट्स वी केम टू लखनऊ फ्रॉम सीतापुर। तो भाई ऑलरेडी वहाँ बोर्डिंग स्कूल में मसूरी में पढ़ रहा था और ही वाज इन क्लास आई थिंक 10th और समथिंग एंड ऑलरेडी वो वहाँ पे एक मतलब टॉपर स्टूडेंट स्टैब्लिश हो चुका था। सो एज यूजुअल वो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि बड़े को वहाँ भेजा है तो छोटे को भी भेज देंगे। द ओनली अनफॉर्चुनेट पार्ट वॉज कि मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था। हाँ, और वो होता है कि घर के पास में स्कूल है यार, वहीं भेज दो तो रिक्शा विक्शा आना जाना थोड़ा टाइम कम लगेगा, ऐसा मतलब पेरेंट्स को जो दे वर जस्टिफाइड इन थिंकिंग दैट। सो क्लास 1 and 2 केजी नर्सरी 1 and 2 शायद मैंने यहाँ पे किया और स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब पसंद अभी भी नहीं है, मतलब बेटी स्कूल जाती है आई डोंट लाइक इट स्कूल क्यों ही जा रहे हैं। तो पूरा जब वो रिक्शे वाला आता था तो पूरा हंगामा हो रहा है, पूरा मम्मी बुआ दीदी और मोहल्ले की 1-2 दीदियाँ भिड़ी पड़ी, भाई इसको रिक्शे पर ला दो, रिक्शे वाले परेशान। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन 15th of August है वो इसलिए याद है क्योंकि मेरे को लाइफ में एक ही बार मार पड़ी है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में क्या था कि पापा भी घर पे थे, तो रिक्शे वाला आया, उसने सीटी मारी, मैं एज यूजुअल वॉशरूम में अपने आप को लॉक करके बैठा हुआ था। तो पापा ने रिक्शे वाले को बोला कि अरे भाई 15 अगस्त है यार, तुम यार बच्चा मना नहीं जाएगा, जाकर भगा दिया उसको। मैंने अंदर से सोचा बड़ा महापुरुष आदमी है यार मेरा पिता, तो इसने मतलब इतना ध्यान रखा। मैं कूद के बाहर आ गया। मैं बाहर आया और बिना किसी मतलब वार्निंग के धुनाई शुरू हो गई। मम्मी बीच में आई तो मम्मी को धक्का वक्का पड़ा, वो भी जाके सोफे पे बैठ गई, उन्होंने कहा हटाओ है, हमको भी क्या, उनके शायद उनके भी मन से रहा होगा कि अब पढ़ ही जाए इसको यार रोज। अच्छा। तो 15 अगस्त पीटा पाटा एंड उसमें पापा ने डायलॉग बोला पीटते हुए कि यार तुमको हमें मसूरी भेजना, तुम यहाँ चारबाग नहीं जा रहे हो। तो चारबाग वाज लाइक द स्कूल 1 किलोमीटर। सो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स रिक्शे वाले के आने के पहले से ही मैं अपना बैग वैग टांग के सड़क पे मिला उसको, तो रिक्शे वाला ऑलमोस्ट फेंट हो गया। उसको लगा अभी ये तैयार है। एक बार मार पड़ी थी, फिर प्रिपरेशन शुरू हुआ कि अगले साल एग्जाम देना है वहाँ का। एंड द गुड थिंग और मतलब द कॉन्ट्रेडिक्टिव थिंग अबाउट द स्कूल इज कि उस समय लोग दे यूज्ड टू कंडक्ट एग्जाम्स इन दिल्ली एंड चेन्नई एंड मे बी कोलकाता, ओक ग्रोव के हाँ, एंट्रेंस एग्जाम इन क्लास 3। हाँ, और बच्चे वहाँ जाते थे मेरे पेरेंट्स के साथ, एक दिन रिटर्न होता था और एक दिन इंटरव्यू होता था। वो प्रोसेस यही था। एंड दिस वाज क्लास 3, दिस वाज माय ड्यू क्लास 3 एंड दे हैड ओनली अराउंड 30 किड्स टू चूज फ्रॉम। मतलब बच्चे तो बहुत सारे, 30 बच्चे वो चूज करते थे। ऑलराइट। हाँ, एंड आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो अच्छा रटा के हम बहुत गए थे भाई ने बता दिया था यार ये ऐसा एग्जाम आता है, ऐसा पेपर होता है। तो वी हैड इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स एंड इंटरव्यू। अब क्या हुआ कि भाई हिंदी अच्छी थी, कुछ लखनऊ के थे, अदरवाइज भी ठीक ठाक थी। मैथ उस समय तक सबकी अच्छी होती है इंडिया में। हाँ, तो मैथ का प्रॉब्लम नहीं था, अपना रट्टा मार के बैठे हुए थे उसको भी। जीएस अगेन वो था कि भाई फादर ऑफ द नेशन कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब कर लिया हमने। बात फंसी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हुआ कि यार 2-3 ऐसे रट लो और छापा ना। ठीक है यार, तो मैंने दिवाली पे से रटा था। हाँ, और जब मैं पहुंचा तो दिवाली पे से आ गया। हाँ, द ओनली प्रॉब्लम वाज कि बाकी इंग्लिश का पेपर मुझे नहीं आता था। तो अब मैं उस पे ना बिड़ा पड़ा, बहुत टाइम लगा दिया। और जब तक दिवाली पहुंचा मैं, और मैंने पहली लाइन लिखी दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तब तक वो टाइम हो गया खत्म। और वो सर थे, सिंह साहब थे, वो सिंह साहब आए टहलते, उन्होंने बाहर से कॉपी छीनी चले गए।
ओके तो आई थॉट कि यहाँ पे तो सारा चांस खत्म हो गया मेरा, इसमें तो सिलेक्शन नहीं होना है। फिर इंटरव्यू हुआ, वहाँ भी वही प्रॉब्लम था कि मिस्टर किशलू वर द प्रिंसिपल, मैम भास्कर हेड मिस्ट्रेस थी जूनियर स्कूल की, एंड मैम शशि शर्मा थी गर्ल्स स्कूल की। मतलब उस समय नहीं पता था मुझे, बाद में ऑफ कोर्स पता चला। एंड दीज टू लेडीज वर टावरिंग, दे टॉल। हाँ, और क्लास 3 का बच्चा है तो उसके लिए तो और भी इंटिमिडेटिंग था। किशलू सर वाज फ्रॉम मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड था, वो बिल्कुल अंग्रेज टाइप का बंदा था यार, ही वाज कमिंग फ्रॉम कश्मीर और समथिंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर नेम? फटाक आंसर, प्रदीप वाजपेयी। हु इज प्रदीप वाजपेयी? ही इज माय एल्डर ब्रदर। उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या पूछा, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। उन्होंने इंग्लिश में कुछ बोला, मैं चुपचाप। अब ऑकवर्ड साइलेंस। मैंने पापा को देखा, पापा पर्दे देख रहे हैं, वो मुझे देख नहीं ये हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। तो फाइनली किशलू सर बोले हिंदी में कि बेटा तुमको इंग्लिश समझ में आती है? नहीं सर। तो बोले जाओ बैडमिंटन खेलो। एंड दैट वाज लाइक इन अ वे टेलिंग कि नहीं होने वाला है। ओके। आई डोंट नो व्हाई आई गॉट सिलेक्टेड। मे बी मेरा भाई अच्छा कर रहा था वहाँ पढ़ाई में, एंड प्लस मेरे बाकी जो हिंदी एंड जीके एंड मैथ था वो अच्छा गया था। ओके। हाँ, वो अच्छा गया था। तो प्रॉब्ली वो होता है कि भाई पढ़ रहा है वहाँ पे तो आप एक बेनिफिट मिल जाता है। आई वेंट देयर एंड जब मतलब एक टाइम पीरियड होता है दैट मे बी इन द मंथ ऑफ फरवरी द रिजल्ट्स कम एंड यू हैव टू जॉइन स्कूल इन जुलाई। ओके। तो 3-4 महीना होता है। ओके। तो उन 3-4 महीनों में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि यार 14 शर्ट, 6 ग्रे पैंट, 5 वाइट पैंट, 3 जोड़ी जूते, 12 रुमाल, अपना टूथपेस्ट, अपनी वैसलीन, अपनी कोल्ड क्रीम, अपना बोरोलिन। एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम मैं रियलाइज कि यार ये सही है। क्योंकि ये पहली बार क्या है ना कि मुझे लगा कि आपके लिए तैयारी हो रही है। ओके। आपके लिए तैयारी हो रही है, योर ट्रंक इज गेटिंग रेडी। सो फाइनली दिन आ गया जुलाई, बढ़िया पहुंचे वहां पे, मानसून्स थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे। अभी भी मैं अभी होके आया अपने स्कूल लास्ट में। सर आप बिल्कुल नॉस्टैल्जिया में जाने वाले हो। तो आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे कि वो जुलाई में ना ऐसी जगह का नाम झरी पानी है। तो झरी पानी मीन्स वहां पे पानी जो है ना लगातार बरसता रहता है। ओके। मतलब वायलेंट नहीं होगा बट लो झड़ता रहेगा, भर करके पानी बरसता रहेगा। तो पहाड़ पे पहली बार गया था मैं, तो ऑफकोर्स वो गिडीनेस आती, चक्कर आता है, वॉमिट किया, सो गया मैं। तो पापा ने जगाया कि उठो स्कूल आ गया है। एंड व्हाट आई सॉ वाज कि बादल है ग्राउंड लेवल पे, फॉग है, मिस्ट है, और एकदम लश ग्रीन फील्ड है हमारे स्कूल का। जब आप वहाँ जाओगे ना तो एक आपकी टैक्सी यूँ नीचे जाती है ऐसे करके, और सामने जो आपको दिखेगा ना, एंड अगर आप ओरिएंटेड नहीं है, सो के उठे, आपको लगा स्वर्ग आ गया। एग्जैक्टली हाँ वही हुआ। बादल हैं और खूबसूरत सी हरी वैली है हमारी, इसको कहते हैं। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। फिर जो प्रोसेस वगैरह हुआ कि रजिस्ट्रेशन कराइए, फीस है, ये है वो है, या किट चेक कराइए, सामान वामान सब ठीक है, वो सब हो गया। टाइम फॉर पेरेंट्स टू लीव। मम्मी तो नहीं गई थी, पापा और बुआ गए थे। तो उस समय कुछ फील नहीं हुआ, मतलब दे वेंट, पैर वैर छुए मैंने पाए। हाँ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपको ना डे 1 पे वहाँ पे एक क्वारंटाइन करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते थे वो, कि बच्चे बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो दे जस्ट मेड श्योर कि कोई इन्फेक्शन ना कैरी कर रहा हो। और ये 80s का बात है। तो आई मीन एड्स वाजंट सच अ क्रेज, मतलब इतना वो डर नहीं था उसका, कोविड ओविड मतलब पॉइंट ही नहीं था कोई। तो वो एक टीका निकलता था बॉइलिंग वाटर से, सिरिंज, और उसी से ठक 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 3-4-5 लगा दिए सके। वो रात को दर्द बहुत करता था। तो जब वो दर्द किया ना रात को, जब आपका ब्रेकफास्ट वगैरह डिनर वगैरह हो गया, आप डॉर्मेटरी में पहुंच गए, जब वो दर्द शुरू हुआ तब भाई मम्मी की याद आई। और अकेला मैं नहीं था, फिर वहां पे 50 एक साथ रो रहे हैं। हाँ, बिकॉज 8 साल, 8 years ऑफ एज, मतलब क्या ही है। तो फिर दिन मेट्रेंस केम आउट, सबको पैसे वाई करना शुरू किया, चुप कराया, किसी तरह से रात कटी हमारी। एंड नेक्स्ट डे आप सिस्टम में हो, गेट अप एट 6 o'clock, गेट रेडी, हैव अ बाथ, ब्रेकफास्ट एट 8, ये वो करके। अच्छा, वंस यू आर इन द सिस्टम, देन यू डोंट फाइंड टाइम टू थिंक। तब याद नहीं आती आपको दिन भर, यू आर सो बिजी। फिर याद फिर से रात को आती है। We are in your bed and suddenly then you realize कि यार मतलब मम्मी नहीं है। And frankly मतलब मुझे मम्मी की याद आती थी, मुझे और किसी की याद नहीं आती थी। स्लोली 6-7-8 दिन होता है, वो भी चला जाता है। And then you are just, फिर उसका एक काउंटर क्या होता है ना कि जैसे पेरेंट्स मिलने आते हैं 2 महीने बाद, ओके, तो पेरेंट्स का एक प्रॉब्लम क्या है कि वो सारे बच्चे की यूनिफॉर्म में है, तो वो बच्चा नहीं पहचान पाते अपना। अच्छा, प्लस एट दैट एज ना बच्चा ग्रो बहुत करता है जल्दी से, तो 2 महीना में अलॉट चेंजेस, हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये हुआ है। तो इट डिपेंड्स ऑन द किड कि वो पहचान ले कि पापा मम्मी आ रहे हैं। तो अगर वो बता के नहीं आए तो बच्चा भी नहीं पहचानेगा, वो देख रहा है लग तो रहे हैं यार, बट ठीक है। तो जब ये माय मदर एंड फादर दे केम आफ्टर
2 or 3 months, 4 month का वो होता था, टर्म होता था, बीच में मिलने आए. And we hardly met for 5-10 minutes. And they had a train to catch, और वही होता, बेचारे टाइम निकाल के पैसा खर्च करके आए थे थोड़ा सा. तो 10-15 मिनट बात हुआ एंड फिर से पैच हुए, द टैक्सी वेंट एंड मैं दिस वाज द सेकंड टाइम. लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुझे रोना कुछ नहीं आया. ओके. हाँ, आई वाज कंफर्टेबल कि ठीक है यार, बिकॉज द स्कूल टुक सो मच केयर ना. खाना पीना, आप जब जैसे बोथ माई पेरेंट्स वर वर्किंग, तो घर पे ना मतलब खाने का कमी नहीं था, बट खाना क्या है, क्योंकि मम्मा के पास टाइम नहीं इतना कि आपके लिए वो खीर कचौड़ी बना पाए, तो बेसिक खाना मिलता था. तो वहाँ पे क्या था कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सॉ कि यार मेन्यू है यहाँ पे, कि मंडे ये मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा, एंड टाइम पे मिलेगा आपको फूड. एंड देन यू हैड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. उनको जो खेलना है खेलो यार, ठीक है. हाँ, जो मतलब you had lawn tennis, you had squash, you had hockey, you had football, you had badminton, you had table tennis, you had carom, you had chess, you had any damn sport you name, they had it. हाँ, डिपेंडिंग कि आप किस क्लास के हैं, they had it. So उससे क्या हुआ ना कि हम सभी, देखिए बच्चे को बेसिकली मैं इतना समझता हूँ ना, उसको खेलने का अगर मिल जाता है और खाने का मिल जाता है, तो उसको ज़्यादा दुनिया से मतलब है नहीं खास कोई. हाँ हाँ, तो अब आप वहाँ पे रम चुके हैं बिल्कुल. एंड since I had already gone through the trauma of not knowing English, तो वो कहीं से बैकग्राउंड में मेरे चलता था कि यार ज़्यादा बोलना नहीं है यहाँ पे, कि आपको बोलना आता नहीं है. और वहाँ पे फंडा था कि यार बोलो तो इंग्लिश में बोलो, एटलीस्ट वी आर टॉकिंग टू द टीचर्स एंड द सीनियर्स. तो उसका एक जो ये ट्रॉमा जो इंटरव्यू में हुआ था या वहाँ हुआ था, मैं ट्रॉमा नहीं कहूँगा, बट हाँ मतलब थोड़ा तो बच्चा कॉन्शियस होता है ना कि यार मतलब यहाँ बेइज्जती हो गई हमारी. सो दैट मेड मी काइंड ऑफ स्ट्रगल हार्डर टूवर्ड्स ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश. हाँ, कि यार मतलब बोलना चाहिए. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ लोगों को अक्सर कि क्लास 3 में ना हम लाल टमाटर जैसे गोरे चिट्टे से थे, बिल्कुल प्यारे प्यारे. तो आपको एक्स्ट्रा उसका अटेंशन मिलता है, आप माने या ना माने. हाँ, मैम वुड कम एंड टैप यू, सीनियर्स वुड कम एंड दे ट्रीट यू वेरी पोलाइटली, दिस एंड दैट. और तो उसमें मेरे को मन में एक बात बैठ गई मेरे मन में कि यार अगर मैं अंग्रेजी बोलना सीख गया ना भाई, मैं छा जाऊँगा, मैं दिखता अच्छा हूँ. मतलब अब मत जाइए. It was when I was 8 or something. This struck me at that moment, and I kind of started listening more to people. जब वापस लौटा हूँ 4 महीना बाद ना, I could converse fluently in English. Okay. That was a huge transformation. Okay. हाँ, तो मेरे कॉलोनी वालों को थोड़ा सा वो लगा कि मतलब पंडित जी ने बेटा भेज कहाँ दिया था. अभी ये गया था कि हाय अम्मा ग्वाड़ पे रात हैं, अवधि बोलता हुआ. हाँ, और ये वहाँ से लौटा है बोलता नो नो दैट इज नॉट माइन, ओनली बॉल इज माइन. हाँ, और मतलब वो कहीं से मेडअप नहीं लग रहा है, वो लग रहा है कि नेचुरल है बिल्कुल. हाँ, सो दैट इज माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ माई स्कूल. एंड मतलब इफ यू आस्क मी कि लाइफ क्या रहा है, तो आई ओनली हैव दोज 10 years टू टॉक अबाउट, फ्रैंकली. हाँ सर, एक बीच में इंटरप्ट करूंगा. हाँ, जैसे कि लखनऊ में बहुत अच्छे स्कूल थे, नो ठीक है ना, डाउट. लेकिन एक रेसिडेंशियल स्कूल जैसे आप पढ़े हो ग्रोव में, मैं नहीं पढ़ा हूँ रेसिडेंशियल स्कूल में, लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, तो मैं कैरिड अवे होता जा रहा हूँ यार, ये ऐसी भी क्या कोई जिंदगी हो सकती थी. तो आपने अपने बच्चे को रेसिडेंशियल स्कूल में क्यों नहीं भेजा? हाँ, मतलब इस पे डिस्कशन हुआ हमारे घर पे. एंड मतलब थोड़ा सा मैं हट के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. होता क्या है कि वी ऑल वेंट फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज. मतलब मिडिल क्लास का भी एक लोअर है, एक मिडिल है, एक अपर मिडिल क्लास है. मोस्ट ऑफ अस वर कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास. कि ठीक है, खाने पीने का टेंशन नहीं है, बट इट्स नॉट एज इफ कि आपके फ्रिज में हमेशा जो है ये रखा रहेगा. हाँ, दिस वाज अ लग्जरी. दिस वाज अ लग्जरी कि साल में कहीं बर्थडे पार्टी किसी का हुआ तो आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिल गया. सो अब होता क्या है कि जैसे अब हम लोग वापस वहां पे जाते हैं, सो नाउ वी हैव काइंड ऑफ डन वेल इन लाइफ. नाउ दिस इज नो मोर अ लग्जरी. आप फ्रिज खोलोगे, आप में आपका मतलब मैं जैसे 5 स्टार का कहानी सुनाता हूँ कि भाई 5 स्टार वॉज एस्पिरेशनल फॉर मी. दैट चॉकलेट, एग्जैक्टली दैट चॉकलेट. हाँ, क्योंकि वो चॉकलेट खरीदने का ना पापा से बोलने का हिम्मत नहीं था मेरा कि पापा 5 स्टार चाहिए. मतलब दिला देते, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट आई ऑलवेज समहाउ फेल्ट कि यार ये महंगी चीज है. सो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग a bit of my and I could afford that. अभी भी ना, if you come to my house and open my refrigerator, कुछ मिले ना मिले 5 स्टार मिलेगा, भले खाऊं ना खाऊं. Because that makes me kind of aware of the fact that this was something that we could not have
और अब क्या है कि ठीक है भगवान ने इतना कर दिया है कि अब इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता. सो नाउ अब होता क्या है, व्हेन वी गो बैक टू दैट स्कूल एंड अब हमें लगता है कि यार स्कूल में बहुत कमी है. ओके. इन द सेंस कि अरे ये साफ नहीं है, अरे मैदान में घास इतना ऊंचा पड़ा हुआ है, अरे ये पेंट नहीं कराया है, अरे बच्चे ये कैसे चप्पल में टहल रहा है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नाउ यू हैव कम टू एन अपर लेवल. Okay, so now your son or daughter, they are used to a different kind of hygiene. We were upgrading ourselves. जब हम जा रहे थे स्कूल तो हम अपने घर को छोड़ के जब वहां पहुंचे तो वो बेहतर जगह थी. अभी क्या होता है एज अ पेरेंट व्हेन यू गो देयर एंड यू से कि यार हम तो रह लिए एंड वी लव्ड इट. हाँ, बट माय सन और डॉटर दे आर यूज्ड टू लाइक एयर कंडीशनिंग इन ऑल द रूम्स. सो एक मतलब मैं काइंड ऑफ बस वो कंपैरिजन दे रहा हूं. तो उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स दे थिंक यार लेट अस सेंड आवर चाइल्ड टू a better school, which may not be better at all actually. My daughter goes to Loreto and Loreto itself is a heritage school है वो, और एडमिशन के लिए बहुत मतलब ठीक ठाक कॉम्पिटिशन है. She took a written exam or something and she got through. But when I took her to Oak Grove, she was very proud कि मेरा लोरेटो है, इतना बड़ा है, इतना पुराना है, ये वो. तो when she was 8 or something, मैंने कहा चल बेटा आज टुडे बाप का स्कूल दिखाते हैं. एंड माई स्कूल इज लाइक इनटू हंड्रेड्स ऑफ एकर्स. वहाँ पे वो स्क्वायर फीट का फंडा ही नहीं है ना. हाँ, तो व्हेन शी एंटर्ड द स्कूल गेट्स एंड हमने कहा चलो पहले प्रिंसी ऑफिस होते हुए फिर वहाँ से जाएंगे. शी स्टार्टेड वॉकिंग. शी सेड कि पापा ये स्कूल है कि नेशनल पार्क है, कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है. तो शी वॉज इन ऑ. बट एज अ पेरेंट मेरा ये मानना था या मेरे को ये लगा कि यार शी मे नॉट बी वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ यू कैन से द हाइजीन अराउंड. एंड घर पे भाई अब राजकुमार हो, वहाँ पे क्या है बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है. तो कहीं ना एज अ पेरेंट हमारा ही कमी है वो. माई स्कूल हैज डन अ वंडरफुल जॉब. इट हैज पिक्ड पीपल फ्रॉम लो मिडिल क्लास, एजुकेटेड देम, एंड ऑल दीज किड्स गो अहेड एंड दे सडनली इन 1 or 2 years दे टेक द एंटायर फैमिली लाइक अ ग्रेड अप. भाई वहाँ का बच्चा निकला है, he goes to armed forces, he goes to IITs, he goes to IIMs, he goes to maybe IHMs. अब क्या ना सडनली एक बच्चा निकला है जिसने कमाल किया है, ये सारे कॉम्पिटिशन बीट किए हैं. तो द फैमिली फाइनेंशियली मूव्स अप. सो अब क्या होता है, वंस यू मूव अप द स्कूल काइंड ऑफ स्टार्ट्स टू बी किया था. ठीक है अच्छा था, हमारा अच्छा किया, बट शायद हम अपने बच्चे को और अच्छा दे सकते हैं. सो दैट इज वन थिंग. एजुकेशन वाइज क्या डिफरेंस है? यहाँ पर बहुत कुछ स्ट्रेटजी है, ये पेपर, ये एग्जाम, ये देना है. अरे नहीं, नथिंग. मेरे स्कूल में पढ़ाई वाज मतलब बच्चों का लास्ट प्रायोरिटी होता है. हाँ, कि बदमाशी नहीं करते हैं, ये नहीं कि ये सिगरेट पी रहे हैं, गाना मार रहे हैं, ये सब नहीं करते हैं, बट वो लास्ट प्रायोरिटी होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फंडा क्या है कि क्लास में 30 बच्चे हैं एंड द स्कूल स्ट्रेटजी वाज कि यार 30 का 30 लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए. तो तू क्रिकेट कैप्टन है, तू हॉकी कैप्टन है, तू फुटबॉल कैप्टन है, तू डिक्लेमेशन देखेगा, तू डिबेट देखेगा. तो एवरीवन हैज अ रिस्पांसिबिलिटी. ओके. एंड क्लास 11th का सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी होता है दे हैड टू रन द स्कूल. ओके. अब टीचर से मतलब नहीं है, क्लास 11th वाला बंदा देखेगा कौन सा प्रोग्राम कहाँ क्या होना है, दे हैड टू. तो अब थिंग इज कि पढ़ाई वो इतनी कराते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं है. अच्छा, द बेस्ट पार्ट उनका जो स्ट्रैटेजी है, जो आप कहते हैं ना पेपर दिखाया, मॉक दिखाया, ये कर ले वो कर ले, वो हमने ट्यूशन कुछ लाइफ में देखा ही नहीं कभी. सिंपल फंडा क्या था, यू गेट अप एट 6 एंड फ्रॉम 7 to 8 यू हैव अ प्रेप टाइम, विच मीन्स द किड सिट्स अलोन इन द क्लास. अब अगर 20 में से 12 बंदे पढ़ रहे हैं तो जो 8 जो नहीं भी पढ़ना चाह रहा है ना, वो भी किताब खोलेगा. दिस वॉज 1 hour. देन इन द इवनिंग आफ्टर प्ले टाइम 6 o'clock, 6 to 6:30 was another prep time, half an hour. Okay. Before dinner. Okay. We had supper at 7. Okay. तो आधा घंटा फिर से वो है. तो फिर से अगर मेजॉरिटी पढ़ रही है तो ये फिर से कोई पढ़ेगा. Then after dinner you again had 1 hour of self prep. Okay. तो in totality आप सोचो ना, क्लास 3 का बच्चा, 4 का, 5 का, 6 का, सबके पास every day 2.5 hours of self study है. Okay. And that is it. You form that habit of studying independently. Yes. और अगर हेल्प लेना है ना तो क्लास में 4 टॉपर है ना. अच्छा, बोर्डिंग में थोड़ा मतलब कंपटीशन बहुत है, बट एक बहुत सॉलिड बॉन्डिंग है. Okay. तो द टॉपर विल नॉट शाई अवे फ्रॉम हेल्पिंग यू. ओके. मतलब आई डोंट नो हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, बट समटाइम्स जैसे मैं अपनी डॉटर को देखता हूँ तो होता है कि मैंने उसको नहीं बताया, उसने मुझे नहीं बताया.
हाँ बट in boarding school in my case it will never happen कि बंदे से आपने हेल्प मांगी और कर नहीं रहा है वो फर्स्ट आ रहा है तो काइंड ऑफ ना उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जो बंदा लास्ट आया पास हो जाए. इट वाज अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉपर्स. तो जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही है एंड आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, आई वुड सिंपली वॉक अप टू द टॉपर, ये क्या है यार. और जब दोस्त समझाता है तो कायदे से ही समझाता है. हाँ मतलब फिर बीच में विशेषण आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं और वो चीजें आप किसी तरह से भेजे में बिठा लेते हो जो टीचर नहीं कर सकता ये काम, स्पेशली विद द किड्स जो कि पढ़ना नहीं चाहता. सो पढ़ना वहां कोई नहीं चाहता था, कुछ बंदे पढ़ना चाहते थे लेकिन मेजॉरिटी था कि खेल कूद मस्ती में है. व्हाट हैपेंड वाज कि जो ये 2.5 घंटा जो अब मैं असेस करता हूं ना कि 2.5 घंटा का जो सेल्फ प्रेप है, बिल्कुल सही बात है, दिस वाज द गेम चेंजर. बिकॉज हमें किसी की जरूरत पड़ी नहीं एक्चुअली कि I need to go to a tuition or somebody needs to come to and then I'll sit and study. उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया है, तू 1 साल नहीं पढ़ेगा, 2 साल नहीं पढ़ेगा, 3 साल नहीं पढ़ेगा, 4 साल नहीं पढ़ेगा. अरे बॉस 10 साल का जर्नी है, आदत पड़ ही जाएगी. एंड देन यू हैव गॉट क्लास टेस्ट कमिंग अप एंड दोस टीचर्स आर ऑन योर हेड 24 आवर्स. भाई यहाँ क्या बच्चा घर आ गया, अब टीचर से क्या मतलब. वहां पे आप खेलने हॉकी जा रहे हो, टीचर से मिस्टर भट्ट बोल रहे हैं गुड इवनिंग सुदीप, वी हैव एन इकोनॉमिक्स टेस्ट टुमारो. अभी लाइक अरे यार अच्छा, तो वो 24 घंटे आप नजर में हो. एंड प्लस वही है कि स्टडीइंग का एक एनवायरनमेंट वो देते हैं. देते हैं. हाँ, सो इट्स नॉट एज इफ आप देखो आप कहीं भी जाओगे ना किसी स्कूल में तो कोई फर्स्ट आएगा कोई लास्ट आएगा, लेकिन जो लास्ट आ रहा है ना वो भी अच्छा कर रहा है लाइफ में. एंड वो कहीं भी काम कर रहा होगा ना वो काइंड ऑफ पोजीशन ऑफ लीडरशिप में होगा वो बंदा, क्योंकि वो क्लास में लास्ट आया है, वो सारा डिक्लेमेशन में फर्स्ट आया है, या क्लास में 5th आया है, हॉकी कैप्टन है वो, तो ही नोज हाउ टू हैंडल पीपल राइट फ्रॉम अ वेरी यंग एज. हाँ, उसको लोगों को मैनेज करने आता है. यार देख इससे मेरी बनती नहीं है बट यार राइट आउट तो ही अच्छा है. अच्छा, तो खेलना तो उसको इसके साथ ही पड़ेगा. ईगो किल कर, रास्ते निकाल, कुछ कर, लेकिन टीम हैज टू स्टे टुगेदर. अब कोई बच्चा है वो कहता है मैं डिक्लेमेशन में पार्ट नहीं लूंगा, तो अब वो डिक्लेमेशन का जो बंदा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार ये अच्छा बोलता है, चैंपियनशिप जिता सकता है, ट्रॉफी ला सकता है, परसू करो इसको, चेस करो इसको किसी तरह से, ये पार्टिसिपेट करे. तो दीज लिटिल थिंग्स ना हमें उस समय नहीं पता चलती एक्चुअली. हाँ, उस समय नहीं पता चलती, उस समय तो सब चिड़ ही होता है कि क्या यार, ठीक. बट स्लोली यू रियलाइज कि दिस इज व्हाट मेड अस एक्चुअली, दिस इज व्हाट मेड अस. तो सेल्फ स्टडी का जो 2.5 घंटा है ना, वो मौका हम तो सब पेरेंट्स का एक बेसिक फंडा है कि बच्चा हमसे दूर रहेगा तो हमारा प्यार कम हो जाएगा या बच्चे की बॉन्डिंग कम हो जाएगी. या जैसे मैं अपने घर में बात करता हूँ, हाँ, you have two kids now. two kids now. तो छोटे वाले बच्चे को आपसे बात हुई थी तो मैंने भी सोचा थर्ड में उसको एक ओग्रो या ऐसे ही कोई रिलेटेड स्कूल में हम उसको डालते हैं. बट दादा कह रहे हैं कि मैं जीऊंगा कैसे इसके बिना. सही बात है. मेलोड्रामा, तुम मेरे से मेरी जिंदगी छीन ले रहे हो. यार एक इसको कैसे डील करें. क्या मैं चाहता हूँ बच्चे को वो लाइफस्टाइल मिली जो आपको मिली है. वो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है. आपको देख के पसंद समझ में आता है, मुझको देख के समझ में आता है कि मैं एक पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ और मुझे इसका ABC भी नहीं पता है. मुझे नहीं पता टीम कैसे हैंडल होती, मुझे नहीं पता हमारे स्कूल में कभी स्पोर्ट्स भी हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता डिक्लेमेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता कि सेल्फ स्टडी किसे कहते हैं. बट इस चीज को मैं चाह रहा हूं कि एज अ टीचर जो आपकी जर्नी रही है वैसे बहुत सारे बच्चों की जर्नी रहे, तो पेरेंट्स से कैसे फाइट करना है सर, ये बताओ. इन माई केस पेरेंट्स से फाइट किसी को नहीं करना पड़ा था, क्योंकि प्राइमरली मेरे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट लोग थे, जॉब कर रहे थे अपना. एंड मेरे ख्याल से उन्होंने जो सोचा, मतलब आई हैवंट हैड अ मतलब काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद देम रिगार्डिंग दिस एवर. लेकिन मेरे भाई के बारे में था कि जब मेरे भाई का वहाँ सिलेक्शन हुआ तो these people needed around 2600 rupees to prepare that trunk. शर्ट पैंट किट ये सब, तो 2600 रुपया का खर्चा था जो कि पापा के पास नहीं था. हाँ, सो पापा बताते हैं कि पड़ोस में एक मिश्रा जी थे, नेबर थे, तो बड़े थे इनसे उम्र में, तो ही मस्ट हैव ऑब्जर्व. पूछा यार क्या हो गया, तो बताया ऐसा ऐसा है कि लड़के का एडमिशन हो गया है बड़े अच्छे स्कूल में वहाँ पे, लेकिन ये दिक्कत हो. तो दैट नेबर, द जेंटलमैन, ही गेव हिम द मनी. ओके, सो मे बी माई फादर मस्ट हैव थॉट कि यार अगर इस जद्दोजहद से उभरना है तो बच्चों को पढ़ाओ कायदे से, और अगर ये यहाँ रहेंगे तो हम शायद ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मम्मी सुबह निकल जाएगी जॉब पे, मैं निकल जाऊंगा सुबह जॉब पे, और बच्चे जो है मतलब वो कहते हैं लखनऊ में होते हैं तो आप लट्टू नचाते हैं, पतंग उड़ाते हैं. नॉट अ बैड थिंग अगेन, बट देन लाइफ सिर्फ वही नहीं है. जैसे बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है तो लाइफ सिर्फ वही नहीं है, हम लट्टू नचा रहे थे. तो मे बी दे थॉट एंड करेक्टली
कि ठीक है दूर रखेंगे, कोई बात नहीं है, बट क्या है कि एटलीस्ट इनको हम एक पोजीशन पे लाके एक तरह से इनको हम टूल्स दे देंगे दैट दे कैन फाइट देयर ओन बैटल्स। बिकॉज मेरे ख्याल से बात यही है कि आप चूंकि घर पे नहीं हो तो बच्चे का ख्याल नहीं रख पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही हाँ, बात। अभी अच्छा जैसे यू सेड कि ग्रैंडफादर इज लाइक अगेंस्ट, बिकॉज ग्रैंडफादर इज एट होम, ही बिलीव्स दैट दे कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। इन माई केस देयर वॉज नोबडी होम वंस पेरेंट्स लेफ्ट। ओके, ऑलराइट, तो क्योंकि भाई स्कूल में है, वो तो ऑलरेडी पढ़ रहा है वहां पे, ठीक है, दीदी गोज टू स्कूल। नाउ एक बच्चा स्कूल से लौटा है 1 बजे और वो अकेला है, सो दे आई थिंक दे हैड नो चॉइस। एंड प्लस माय ब्रदर्स फीडबैक फ्रॉम स्कूल कि यार मजा तो आ ही रहा है, एंड आई एम डूइंग सर ग्रोव में किस क्लास में एडमिशन होते हैं? वेल। यूजुअली क्लास 3। ओके, हाँ, एंड देन अगर नेक्स्ट कराना हो देन इट डिपेंड्स इफ दे हैव एनी सीट और समथिंग लाइक दैट, तो इट डिपेंड, तो बाद में मुश्किल हो जाता है थोड़ा। Okay. बिकॉज जैसे मैंने यशोदा के लिए बात किया था, तो देयर वाज कि इट्स अ कोएड स्कूल। it is till class 5 it's a co-ed kind of setup. Okay. Junior school, we call it junior school. Okay. Then in class 6 onwards they send the boys to senior boys school and they send the girls to senior girls school, and it's already in that same campus. हाँ, the only thing is कि लड़कियों का स्कूल उन्होंने बहुत दूर हमसे बना दिया था। अच्छा। तो जो जब तक आपको अकल आती है तब तक दीदी दूर हो चुकी होती है। तो वो बट दैट इज हाउ इट वाज क्लास 6 to 12। तो सर अच्छा, आप बॉयज स्कूल में पढ़े हो, ठीक है ना, और ऐसा मतलब कुछ लगता है क्या कि कुछ फोमो हो रहा है, कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट? हाँ, yes, this is something that all of us realize. It's not fear of missing out something, but it is then awkwardness. Okay. It is an awkwardness. Like when you're sitting in the family and वहाँ चाची हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, it is difficult to hold a conversation with them. Okay. Day scholar होता है ना, वो ये काम कर लेता है क्योंकि वो रहा है उनके साथ। We are not that मतलब at ease, क्योंकि हमने लड़कियों से बात ही नहीं की कभी। अब मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे बायोलॉजी के सर थे, तो ही वेंट ऑन लीव, कोई कुछ मेडिकल लीव शायद कुछ हो गया होगा, ऑपरेशन हुआ, तो ही वेंट ऑन लीव फॉर से 15-20 days. Okay. सो नाउ बॉय स्कूल डिड नॉट हैव अ बायो टीचर। तो हेडमास्टर ने बोला कि बेटा ऐसा है कि फॉर नेक्स्ट 2 weeks तुम्हारा बायोलॉजी क्लास गर्ल्स स्कूल में वहाँ होगा, मैम पढ़ाएंगे। अच्छा। हम लोग अरे मतलब सपना सच होना टाइप हो गया। ये सपने देखते थे ऐसा कुछ हो जाए। वी थैंक द बायो टीचर की सर अच्छा है आप गए। और अगले दिन जब हमारी क्लास थी तो आई थिंक 7-8 और डजन ऑफ अस, हमने भैया मतलब बाल पानी वानी में भिगोए, जेल तो होता नहीं था, अपना किसी से कोट लिया, किसी से कुछ लिया, पैंट में बेस्ट ऑफ द ड्रेस जो हम पॉसिबली वहां से कर सकते थे। हम लोग भाई पहुंचे वहां पे। जब पहुंचे तो रियलाइज हुआ कि यार बाकी सब ठीक है, एक भी लड़का कॉपी या किताब नहीं लाया है। इमेजिन, एक भी बंदा, किसी के मन में आवाज उठी नहीं कि भैया पढ़ने जा रहे। वी वर गोइंग टू फॉर गॉड से गर्ल्स स्कूल। तो खैर पहुंचे वहां पे और मैम सिद्दीकी ने बोला कि ऑलराइट नाउ स्टार्ट टेकिंग नोट्स, जो भी कुछ था। अब हमने जब देखा नोट्स भी कोई चीज होती है, तो हमने दूसरे को देखा, तो सब एक दूसरे को देख रहे थे। तो अब मैं बताता हूँ कि ऑकवर्डनेस क्या होती है ना। द थिंग वाज कि हमारी ही क्लासमेट्स हैं वो, द गर्ल्स हमारी क्लासमेट्स हैं वो। तो अब हुआ कि यार इनसे मांगो, एंड फॉर अ डे स्कॉलर किड दिस वुड हैव बीन अ वेरी सिंपल थिंग। हमको टाइम लगा कि कौन मांगेगा, एंड देन फाइनली जो लड़के ने मांगा उसकी हरकत देखिए, ओए, बिकॉज वी डिडंट नो हाउ टू स्पीक टू अ गर्ल। हम तो लड़कों में थे, वो तो बस गाली नहीं दिया उसने, वहां पे रोक ले गया वो। तो मैम ने हम सबको भगा दिया, गेट लॉस्ट एंड दिस एंड दैट। हम वहां बाहर आ रहे हैं, हमको कोई अफसोस नहीं है कि क्लास मिस हो गया, खत्म हो गया, नहीं पढ़ाया। हमें अफसोस है कि इन्होंने लंच नहीं कराया। क्योंकि व्हेन गर्ल्स यूज्ड टू कम टू आवर स्कूल, इट वाज काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि भाई आई हैं तो लंच वंच करा के भेजेंगे यार हम लोग हैं। वहां पे भगा दिया यार सीधे सीधे। तो दैट ऑकवर्डनेस with the opposite gender, it remains to date. Till date. It remains to date, yes. And I am not alone who must be saying this. If you talk to any boy from my school, हो सकता है वो माने ना ये बात, बोले ना, ठीक है? But this awkwardness with the opposite gender, it remains there for life. It remains there. So that was one kind of drawback. Okay. कि वो बात करना ही मुश्किल है। Okay. बात करना ही मुश्किल है, मतलब बाकी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो दैट इज वन थिंग व्हेन यू आर इन द कंपनी ऑफ फीमेल्स, ओके, एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट रहता है
हाँ मतलब and I can't explain it कि वो क्या है that you are too worried about your looks or something ऐसा. I have been very confident about my looks from very early in life. हाँ मतलब मुझे लगा लोग देखते तो हैं यार, ठीक है, हाँ वो बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन कन्वर्सेशन होल्ड करना वो प्रॉब्लम है, वो अभी भी है और शायद वो मेरे ख्याल से जो बच्चे आ रहे हैं पीछे उनमें भी रहेगा. तो क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक है या ये बहुत अफेक्ट करता है क्या लाइफ को? I mean, since I have never worked in a corporate kind of setup, so I have been kind of safe from that. But I imagine, suppose I was working in a corporate sector, where your senior might be a lady, and अब आपकी तो प्रॉब्लम है यार, बात नहीं कर पा रहे उससे यार, या आपके जूनियर हैं 3 बंदे हैं, उसमें से 2 बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं, एंड यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट क्योंकि आप अपने कॉम्प्लेक्स में हो. Now that may be a superiority complex or maybe an inferiority complex, but ultimately communication नहीं हो पा रहा है. So I think I was safe because I never worked in that scenario. But had I been there, I think I would have faced this problem for sure. तो सर अभी आपका क्या मतलब what do you suggest? पेरेंट्स देख रहे होंगे या बच्चे देख रहे होंगे, वो जो नए पेरेंट्स हैं जैसे मैं हूँ सर, मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे को भेजना चाहिए इन अ बॉयज स्कूल सेटअप और ऐसे एनवायरनमेंट में, या दादा दादी के पास रखना चाहिए? ये वर्डिक्ट बहुत मुश्किल होने वाला है सर. नहीं, वर्डिक्ट मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है. ओके हाँ मतलब आई हैव बीन अ फेलियर इन दैट रिगार्ड बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. शायद जावेद अख्तर साहब ने कहा हुआ है कि यार औलाद जो है ना वो तीर समान है, तो चढ़ाओ और छोड़ दो जिसको लगे. ओके हाँ, सो आई स्टिल बिलीव दैट, क्योंकि मूवीज में क्या दिखाया है ना इन्होंने, मूवीज में दिखाया है कि बोर्डिंग स्कूल इज अ पनिशमेंट, कि तुम बदमाशी करोगे तो वहां भेज देंगे. इन माई लाइफ आई हैव बीन थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन ऑफ देयर्स दैट दे सेंट मी टू अ बोर्डिंग स्कूल इन मसूरी. वरना मैं जिंदगी में मसूरी नहीं आ पाता, मुझे जिंदगी में वो दोस्त नहीं मिलते मेरे. आप इस समय दुनिया का कोई कंट्री का नाम ले लो, कोई कंट्री का नाम ले लो, आई एम प्रीटी श्योर मैं 4-5 फोन घुमाऊंगा वहां मेरा बंदा होगा. ओके दैट इज द काइंड ऑफ नेटवर्क द स्कूल हैज गिवन मी. And I have not been to a great institution after that, but school ने ही इतना कुछ दे दिया आपको. I mean, if I have to go somewhere, now all I need to do is कि वहाँ कौन रहता है, and the rest is taken care of. Okay. So I am very clear in my head that अगर आप भेज सकते हो, तो थोड़ा दिल पे पत्थर रखो और भेज दो. Okay. The child will thank you for life. हाँ, इसमें एक कैच क्या है कि maybe the child is not meant for that. That you need to understand. How do we हाँ, check because that? अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है लगातार, immediately get him back. Because there were kids who were not comfortable. ऐसा नहीं है कि हर बच्चा मस्त था वहां पे. Okay. There were kids who were not comfortable. Maybe they were coming from a slightly privileged background. उनको शेयरिंग का आदत नहीं था. एंड यहाँ पे क्या है कि अगर घर से 1 किलो पेड़ा आया है तो उसका लाइफ 30 सेकंड है. That's it. हाँ, इधर आप पापा से बात कर रहे हो, पैर छू रहे हो, उधर वो साफ हो गया है. एंड यू वुडंट इवन कंप्लेन अबाउट इट. और क्योंकि आपका एक आधा दोस्त होगा जो 2-4 टुकड़े बचा के रखा होगा आपके लिए. सेंसिटिविटी बहुत है अमंग द फ्रेंड्स. अभी भी ना, जैसे एक मेरा फ्रेंड आया घर पे, तो भाभी ने उठा के ना, वो होली का टाइम था, तो उन्होंने 5-6 गुजिया भागते भागते पकड़ा दी हाथ में. तो उसके दोनों हाथ में है, मेरे दोनों हाथ में है. हम टैक्सी में बैठे, टैक्सी चल दी और मेरा खत्म हो गया. आई एट व्हाट 3-4 आई हैड, खत्म हो गया. ही स्टिल हैड 2 लेफ्ट. गेस व्हाट ही डिड? उसने एक दे दिया. एक दे दी. ये पार्ट ऑफ नेचर हो चुका है. जब आप डाइनिंग टेबल बैठते हो ना, तो यू सी कि बंदा यूं ले रहा है और आगे बढ़ा दे रहा है. ही इज नॉट वेटिंग फॉर द अदर गाय कि यार दाल पास करना. तो वो एक मतलब काइंड ऑफ, हमें ना कभी किसी चीज का कमी नहीं महसूस होता है कि यार ये हम ले लें, ठीक है. हाँ, इट इज लाइक ठीक है, तेरा खत्म हो गया, ये ले ले और ले ले. एंड इट इज नॉट शो ऑफ, इट इज नॉट आर्टिफिशियल, इट्स जस्ट ट्रेनिंग. तो कई बच्चे में ट्रेनिंग नहीं होता है, इसका टेम्परामेंट नहीं होता उसका. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. और वो अनफेयर महसूस करता है, ये तो मेरा है. अच्छा, तुम अगर मेरा मेरा करोगे तो वहां पे तो यार चलेगा नहीं, वहां पे तो गाली पड़ेगा, कभी कभी मार पड़ जाएगा, कभी लड़ाई हो जाएगी, ढूंढ दिए जाओगे. अच्छा, ये भी होता है सर? अरे बहुत मार पड़ी है. हाँ, मतलब मुझे देख के लगता नहीं है, लेकिन हमने मार खाई है और दोस्तों ने मार खाई है और पता भी नहीं क्यों खाई है.
अच्छा, मतलब वो गुटबाजी होती है सर। Day 1 seniors call you in class 6 and they told us look boss, दो बात नहीं करने का। नंबर 1 स्लाई नहीं होने का, स्लाई एज इन की छुपे काम नहीं करने का, कि मतलब होता नहीं है कि आप हंसना चाह रहे हो, कोई देख लिया तो आपने यूं कर लिया, हंसी आ रहा है हंस ले यार। दूसरा, देयर इज अ वर्ड इन यूज इन स्कूल दैट वाज स्नीकिंग, चुगलखोरी नहीं करने का। हाँ, क्योंकि किसने गलती किया है तुमको पता है, लेकिन वो तुम्हारा क्लासमेट है, बात खत्म। अब पूरी क्लास पिटेगी, पूरी क्लास पिटेगी, कोई नाम नहीं बताएगा। तो अभी भी आप पीटते हैं टीचर्स? नहीं, अब नहीं, अब तो इट इज आई एम काइंड ऑफ, अब तो दुनिया थोड़ा बदल चुका है एंड सेंसिटिविटी ज्यादा इस मामले को लेकर, विच इज एक्चुअली करेक्ट। वायलेंस इज, आई मीन, अब हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि यार थप्पड़ पड़ गया, लात पड़ गई, बट जब पड़ती है तो मजा तो नहीं आता है। आई मीन दिस जस्ट वन बॉय हु हैज स्लैप्ड मी इन माय एंटायर 10 years इन स्कूल। गजेंद्र पाल सिंह नाम था उसका। हाँ, सीनियर है, ठीक है, देख ले, कोई बात नहीं है। हाँ, तो जीपी सिंह का क्या था, अब ही कॉल्ड मी, वाजपेयी इधर आ। तो आई वेंट वॉकिंग। जैसे ही मैं उसके रेंज में आया ना, उसने मुझे 4 थप्पड़ मारे कस कस के, ताड़। मैं 6th में हूँ, वो 7th में, बस इतना ही गैप है। हाँ, एंड ही सेड कुंट यू रन, दैट्स इट। अब मेरे दोनों गाल में छपी हुई उंगलियां। फाइन। अब ऐसे स्टेज में क्या है कि उस समय सेंसिटिविटीज डिफरेंट थी। हमें पड़ी, हमने 2-3 गालियां मन में दी, क्लासमेट से मिले, 2-3 गालियां खुल के दे दी, क्लासमेट्स ने भी 4-5 गालियां दे दी, और आप कूल डाउन हो गए। बट देन इन टुडेज वर्ल्ड, सपोज इवन इफ यू शाउट एट अ बॉय और अ गर्ल, अरे बॉस, दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक। दुनिया बदल गया है। सो आई वोंट ब्लेम एनीबॉडी कि यार हम पिटे थे, ये वो नहीं, वो भी अच्छा नहीं था। बट उस समय क्या था कि हमको इतना ऑफेंडेड महसूस नहीं होता था। हाँ, लाइक गर्ल्स स्कूल आ रही है, वहां से गर्ल्स आर कमिंग, एंड आपने कुछ बदमाशी किया हुआ था तो किसी सीनियर ने बोला हो बिकम मुर्गा, ठीक है। अब गर्ल्स स्कूल जा रही है, द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द मंथ, और आप मुर्गा बने तो ईगो पूरा ध्वस्त हो चुका है आपका, पूरा ईगो जो है वो ध्वस्त हो चुका है, ठीक है। सो यू डोंट इवन थिंक ऑफ थिंग्स लाइक दैट कि अरे मेरे को मार दिया, अरे मेरे को गाली दे दिया, ठीक है, इट्स पार्ट। सर वहां गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनते थे? हाँ, तो मतलब कि कैसे होता था सर, उसके बारे में थोड़ा बताओ ना। मैं अगर वीडियो देख रही है नहीं, मैं कहता हूं कट कर देंगे। नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था, और प्लस कुछ बच्चे होते हैं ना कि अंडर द रडर रहते हैं, कि ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं। मतलब स्पोर्ट्स डे प्रॉब्ली एक टाइम होता था जब मैं थोड़ा चमकता था, बाकी टाइम पे आई वाज अंडर द रडर काइंड ऑफ। हाँ, तो थे किस्से होते थे, एंड सम रियली एंडेड अप इन मैरिज। मतलब सोचो क्लास 3 का प्यार, वो शादी कर रहा है, तो मतलब अनबिलीवेबल है ये, अनबिलीवेबल है। कुछ थे कि हाँ प्यार हुआ और फिर मतलब ठीक है स्कूल छूट गया तो दिल में है, हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे बेसिकली, जैसे वो पार्क वाला कल्चर होता है ना, नहीं वो नहीं हो पाता वैसा कल्चर आपके स्कूल में होता था कि पेड़ के नीचे? नहीं, वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज द स्कूल्स वर काइंड लाइक दे वर अपार्ट। Okay. And then there were teachers, there were people around, but teachers they were kind of कि ठीक है, उनको भी पता था यार। Okay. So there were 2-3 events in the year, like there was a fancy fair. तो fancy fair में क्या है कि everybody used to get together. Okay. तो उसमें क्या है कि आप अपने मन की बात कह सकते हैं जाके, और कोई रोक टोक नहीं थी वहाँ पे। Okay. Then there was sports day. स्पोर्ट्स डे के पहले प्रैक्टिस सेशंस हुआ करते थे, तो द गर्ल्स आर देयर, द बॉयज आर देयर, तो उसमें अपना आंखें लड़ गई, कोई बात कर पाया, हिम्मत जुटा के तो बात कर लिया। देन देयर वाज फाउंडर्स डे, जहाँ पे वो कल्चरल इवेंट्स की प्रैक्टिस हुआ करती थी। सो ये 3-4 आप कह सकते हो ना कि टाइम पीरियड्स थे, जहाँ पे दीज थिंग्स यूज्ड टू बी लाइक मतलब एट द पीक। आप आजकल में सर सुपर सीनियर हो, ग्रो के बच्चे ना। नहीं अरे वो उनको आप ये वीडियो देखेंगे, आई रियली वांट यू नीचे कमेंट करें और बताइए किस क्लास में पढ़ रहे हो। वो मेरे ख्याल से अभी का जो जनरेशन है ना, दे आर मच स्मार्टर एंड दे वुड हैव फाउंड मेनी अदर वेज एज वेल। हाँ, हम लोग थोड़े भोंदू टाइप के लोग थे तब तो फोन नहीं था, आज फोन रखने को अलाउड है क्या? अलाउड तो नहीं होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर सब रखते होंगे। आप बोर्डिंग स्कूल में ना बच्चों को you cannot stop them from doing the things they want to. हाँ, and teachers also know it. टीचर्स को भी पता है कि हम लाख यहाँ पहरे बिठा लें, जिसको जो करना है वो खिड़की का ग्रिल हटा के तोड़ के निकल के जाएगा और लौट के आएगा।
हाँ, they would know that, they would know. तो strictness, but the thing is that आप एक ऐसा culture develop कर देते हो जहाँ पे बच्चा probably इसकी जरूरत महसूस नहीं करता है. They already have that kind of freedom. Okay. हाँ, तो ओवरऑल स्कूल जर्नी आपका मस्त था. उसके बाद क्या हुआ सर? वो जानना है हमें. उसके बाद वाला जो फेज है, it has been disappointing. अब ये पूरी दुनिया जानेगी ये वाला फेज सर. It has been उसके बाद क्या हुआ? Very वहां से आप लौटे, 12th निकला. आप बताओ सर. एंड मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम पहले से हो गया था. जब मैं क्लास 4th में था ना, तो मेरा भाई IIT कानपुर निकल गया था. वो 9 साल बड़ा है मेरे से. ओके. तो आई वॉज इन क्लास 4th, दिस वुड बी 1988, एंड वो IIT कानपुर, उसने ऑल इंडिया रैंक शायद 412 और हमारा था यार. बिना कोचिंग के. कोचिंग कल्चर तो था नहीं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक ही टुक सम ट्यूशन. ऐसा नहीं है, पढ़ाई मतलब किया था कुछ. ओग्रो में कैसे? नहीं, ओजी कोई कोचिंग होता ही नहीं ओजी में ना. तो हमारे स्कूल में कोई कोचिंग कल्चर था ही नहीं कुछ. ओके. टीचर ने पढ़ा दिया बस, बहुत है. तो दिस गाय क्रैक्ड IIT फ्रॉम, मतलब वंस ही केम आउट ऑफ स्कूल, 1 साल तैयारी किया. ओके. ड्रॉप लिया एंड ही क्रैक्ड IIT कानपुर. सो अब क्या हुआ ना, क्लास 4 का बच्चा मतलब 9 साल का. और मैंने लाइफ में 9, 10, 11, 12, 13 साल, 14 साल तक मैं यही सुनता रहा, दादा IIT निकल गया, दादा IIT निकल गया. सो दैट सबकॉन्शियस में प्रेशर बहुत हो गया उस चीज का. ओके. अच्छा, एंड now I believe that maybe the part of the brain that I am good with, वो शायद क्रिएटिविटी का ज़्यादा था, राइटर्स का ज़्यादा था. I can write poetry, I can write prose, maybe I speak at public places. There are certain things I do better than my brother, but then he was always better than me in science and math and other things. तो ये शायद एक पॉइंट था जहाँ पे पेरेंट्स ये बात शायद समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया. तो क्लास 4, 5, 6 होते होते ना, वो इतना ज़्यादा, आप कुछ भी करो ना, वो हमेशा बात टिकती जाके IIT निकलना है. ओके. हाँ. सो व्हाट हैपेंड कि मैंने 9th में ना पढ़ना छोड़ दिया. मतलब आई जस्ट स्टॉप स्टडी. और मैं वैसे मतलब आई थिंक क्लास 5 तक तो मैं क्लास में 5th आता था. फिर उसके बाद मैं 7th 9th में था, मैं टॉप 10 में रहता था. सडनली 9th में ना मेरा रैंक इट स्टार्टेड गोइंग डाउन टू लाइक 17, 19, 23 इन अ क्लास ऑफ हार्डली 27. तो वो एक मैसिव ड्रॉप हुआ एंड घर से भी कुछ उसका रिएक्शन नहीं आया. मतलब प्रॉब्ली दे वर टू बिजी विद व्हाट माय ब्रदर वाज सपोज्ड टू डू. अब ठीक है, तो जब 11th का बारी आया ना, तो आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट होल्ड ऑफ अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. मिस्टर भट्ट ऑसम टीचर, और मेरे को साइंस समझ नहीं आ रही है. ओके. और साइंस है मेरे पास. अच्छा, साइंस के साथ आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी? Yes. Okay. हाँ. So now there is just one subject that I could understand, that was economics. मैंने इकोनॉमिक्स में ये तो नहीं कहूँगा बहुत मेहनत किया, but I was simply good at it. Okay. As a subject, as a grade. तो मेरे को इकोनॉमिक्स में आया क्लास 12th में 95%. और ये 90 के दशक में 90 नंबर लाना ये थोड़ा चैलेंजिंग था. तो I had 95, my classmate Hitesh Sethi, he had a 93 something. तो वो हम 2 बंदों ने 90 फोड़ा था वहाँ पे. So basis that I wanted to study economics. Okay. यार ठीक है यार, यही एक सब्जेक्ट समझ में आ रहा है भाई. Fair enough, इसी में ऑनर्स करा दो यार. और इतना नंबर लाया हूँ कि दिल्ली के किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा. उस टाइम पे मिल जाता मेरे को. Okay. Basically, वो हुआ नहीं. I stayed back home and again the parents are off. वो जॉब पे चले गए. भाई ऑलरेडी IIT में था या प्रॉब्ली IIT से निकल चुका होगा, कुछ जॉब कर रहा होगा, जो भी कुछ है. सिस्टर हैड बीन मैरिड. Now again a 17-18-year-old boy staying all alone all day. तो अब क्या है ना कि मैंने 3 साल जो ग्रेजुएशन का था ना लखनऊ में, उन्होंने एक काइंड ऑफ एक टोन सेट कर दिया कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू गो टू कॉलेज. ओके. कॉलेज हम पहुंचे तो वहां देखा गाड़ी यहाँ कहाँ खड़ी किए हो. And you like, अच्छा, LU में देखा. हाँ, and you like यार ये तो यार कुछ अलग है. हाँ, that just understand the drop. Okay. हाँ, nothing against LU, but it is not a group. As simple as that. ठीक. अब मैं वहां पे टोटली कंफ्यूज. यार ना दोस्त, घर में कोई नहीं, और कॉलेज आप जा नहीं रहो. So those 3 years I think I may have been in depression, दो उस समय ये टर्म नहीं हुआ करता था. हाँ, तो अब बच्चा कर क्या रहा है? बच्चा वेट कर रहा है पेरेंट्स जाएं. फिर बच्चा नया केबल टीवी आए, केबल टीवी देख. सिर्फ ये कर रहा है, डे इन डे आउट 3 long years.
आई डिडंट डू अ डैम थिंग। एंड आप अगर कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी शार्प हो, भाई आप कुछ करोगे नहीं तो वो शार्पनेस चली जाती है। सो फ्रॉम बीइंग एन अबव एवरेज किड सडनली आई वाज लाइक वेरी वेरी ऑर्डिनरी एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दोस काइंड्स ऑफ कन्वर्सेशन। आप समझ रहे हो ना कि भाई देखो वो बढ़िया है। वी हैड नेवर डन दैट अर्लियर। अब क्या है ना, चूंकि आप 3 साल हो गए आपको स्कूल से निकले हुए, यू आर इन अ डिफरेंट कंपनी नाउ, तो यू स्टार्टेड हैविंग दोस कन्वर्सेशंस। तो अब क्या है कि पर्सनैलिटी भी डिप मार रहा है, सडनली यू आर नॉट स्पीकिंग द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूज्ड टू, तो अब आप भाषा भी वही यूज कर रहे हो कि अरे हमको नहीं बताइस, ठीक है, आप भाषा भी यूज कर रहे हो। अब धीरे धीरे होते क्या हुआ कि अब भाई आप फ्लैट हो गया। पेरेंट्स हैड नो क्लू किसको क्या हुआ, आई हैड नो क्लू, आई हैड लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग गेटिंग थ्रू एनी एग्जामिनेशन। क्योंकि हिंदुस्तान में रहना है, अगर आप मिडिल क्लास के बंदे हो तो आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना पड़ता है। आप इट मे बी SSC और बैंक पीओ और कैट और क्लैट और UPSC, एक इम्तहान तो लाइफ में निकालना पड़ता है अगर आपको ठीक ठाक कुछ भी करना है लाइफ में। मैं सारा कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था, आई हैड जीरो कॉन्फिडेंस एंड शायद पेरेंट्स ने भी गिव अप कर दिया था। गिव अप तो नहीं, बट मेरे ख्याल से ध्यान ही नहीं दिया। गिव अप तो नहीं कहूंगा बिकॉज जुझारू लोग हैं, हाँ गांव से आके लखनऊ में एस्टैब्लिश किया है, बच्चों को पढ़ाया है, ये वो, तो गिव अप तो नहीं किया। मेरे ख्याल से उनका ध्यान ही नहीं गया मेरे पे। हाँ, दे जस्ट थॉट कि बड़ा वाला कुछ कर रहा है, ये भी कुछ कर ही लेगा, या बड़े वाले के साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्रॉब्ली दैट माइट हैव बीन, बट या हो सकता है बहुत थक गए हो उस टाइम तक फाइट करते। एक भाई आपका भी तो एक एक्सपायरी डेट है ना, आप कितना बैटल लड़ सकते हो। तो दे हैड फॉट अ वेरी लॉन्ग बैटल। तो बड़े को उन्होंने IIT निकाल दिया था, डॉटर को उन्होंने रीजनेबली वेल ऑफ मैरिज कर दिया। बड़े भाई IIT के बाद IIM में भी गए। That was much later. बीच में UPSC का 4 साल था। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा ना वो प्रेशर, I mean, बड़ा बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन आप ये समझ लो ना कि छोटा किस में अच्छा है, क्योंकि बेवकूफ मैं भी नहीं था। Had I been an idiot तो प्राइमरली पहले OG में सर्वाइव नहीं करता मैं, क्योंकि वहां तो 30 बच्चा गया, वो सब तेज है, तो वहां मैं लास्ट आता, बट लास्ट नहीं आया ना वहां पर, आई वॉज राइट देयर। सो अगर थोड़ा हम लोग प्रॉब्ली मतलब अब तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे के परफॉर्मेंस में कोई भी ड्रॉप दिख रहा है, प्लीज टॉक टू द किड कि यार मतलब क्या ये क्यों हो रहा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, हम क्या करें। टॉक टू द किड, क्योंकि कन्वर्सेशन समटाइम्स ना बच्चा हो सकता है आंसू बहाते बहाते आपको सच बता दे, और फिर प्रॉब्ली यू कैन ऑल्सो एक्ट अकॉर्डिंगली कि हाँ ठीक है यार, मतलब मे बी एक बार पुश करेंगे मैथ पढ़ ले, बट नहीं हो पा रहा। मेरा मैथ खराब नहीं था बाय द वे, बट इट इज जस्ट नॉट कि IIT लेवल का। ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं भोंदू मैथ में, यार मैथ आती नहीं है, पढ़ना ही छोड़ देगा तो नहीं आएगा ना कुछ भी फिर तो। और पढ़ना क्यों छोड़ा, इसके पीछे वजह है, उस वजह का कोई बात नहीं करता। द एल्डर्स दे कीप कंप्लेनिंग कि इसने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। देयर मस्ट हैव बीन अ रीजन ना, क्योंकि यही बच्चा इकोनॉमिक्स में 95 लाया है, तो कुछ तो वजह रहा होगा कि कहीं अच्छा कर रहा है, कहीं अच्छा नहीं कर रहा है। सिट एंड टॉक। ओके। तो माय सजेशन टू एवरी यंग पेरेंट इज दैट अगर बच्चे पे नजर रखो यार, इन टर्म्स ऑफ एक अपडेट लेते रहो कि भाई कितना नंबर आया, क्या चल रहा है, और अच्छा वहां पे सेंचुरी मारा, बहुत बढ़िया यार। जस्ट कीप एन आई। प्रॉब्ली दैट इज वेयर मे बी माय पेरेंट्स वुड हैव काइंड ऑफ गॉटन टायर्ड ऑफ कीपिंग एन आई, और बोला कि ठीक है। अच्छा, बाय दैट टाइम ना आपका जब एक बच्चा अच्छा कर चुका होता है ना, तो आपका भी रहता ना कि यार दूसरा इसकी देखा देखी निकल ही जाएगा। हाँ, बट आई थिंक वहां पे थोड़ा एक गैप हो गया। सो आफ्टर 12th जब लखनऊ आया, इट वाज मतलब मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है। ओके। कुछ भी याद नहीं। तो आपने लखनऊ से कौन सा कोर्स परस्यू किया है? अरे इट वाज अगेन I had a BA kind of degree. It was economics again and pol science. एंड मजे का बात ये था कि उस समय मेरे भाई साहब ने बोला कि यार तू मैथ ले ले। ओके। हाँ, एंड एज अ यंगस्टर आई डिडंट हैव द बॉल्स टू टेल हिम कि नहीं लूंगा। ओके। तो अब क्या ना, मेरा आप मार्कशीट देखोगे ना, तो मैंने तो खैर उस पर आग लगा दिया मार्कशीट से अपने। मार्कशीट में मेरे मैथ के नंबर 8 हैं, 7 हैं, इस तरह के हैं। एंड आई हैव नो शेम इन टेलिंग दैट। हाँ, बिकॉज आप किसी से वो काम करवा रहे हो जो करना नहीं चाह रहा, जस्ट बिकॉज आपका एक लाइन ऑफ थॉट है कि यार अगर ये कर लेगा तो वो हो जाएगा। अरे तो ये कर ही नहीं पा रहा, वो कहां से होगा? आई स्टिल बिलीव दैट इफ दे हैड गिवन मी द चॉइस ऑफ स्टडिंग मे बी माई सब्जेक्ट्स। ओके। हाँ, तो ये जो मार्कशीट जलाने का बात है ना, ये नहीं आता। तो आपने मार्कशीट्स कैसे जलाया उसके बारे में मतलब जानना है सर, उसके बारे में एक्चुअली होता क्या है ना कि क्या मतलब कौन सी मार्कशीट जला दी आपने? नहीं, माय ग्रेजुएशन लाइक, हाँ सॉरी, मैंने ग्रेजुएशन का डिग्री पिछले साल लिया है LU जाके।
सेलफिश। विच मीन्स आवर एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है कि आपकी डिग्री के बिना बंदे का काम चल गया, मैं भूखा नहीं मरा। हाँ, तो आपकी डिग्री में शायद उतनी कुव्वत, उतनी हिम्मत, ताकत नहीं है कि उस पे बंदा डिपेंडेंट ही रहे। एट द एज ऑफ 43 आई वेंट कि यार डिग्री दे दे यार, मतलब बीवी मान नहीं रही कि मैंने पढ़ाई किया। सो मेरा काम बिना डिग्री चल गया है, विच मीन्स कहीं एक लकूना है हमारे सिस्टम में जो कि शायद ठीक नहीं होगा। ओके। हाँ, मतलब आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि सब चेंज हो जाएगा, सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। आधा प्रॉब्लम तो घर का है, बच्चा वो पढ़ नहीं रहा जो पढ़ना चाहता है, और बाकी प्रॉब्लम सिस्टम का है हमारे। हाँ, वो मतलब मैं भी क्लास में पूछता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे स्कूल गए नहीं, या स्कूल गए हैं तो बस स्लीप वॉक किया है। बहुत सारे पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे ना, वो ये बोलेंगे, ये अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं यार, मैथ्स नहीं पढ़ते तो बेकार है। तो उसके लिए क्या है, और एंड जो एजुकेशन सिस्टम के अराउंड जो चीजें बिल्ड हो रही है, हम तो सर टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री में हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं मैथ्स एक बार देनी पड़ेगी पेपर में। तो आपका क्या सजेशन उन पेरेंट्स के लिए कि कितना प्रेशराइज करें मैथ्स को लेकर? नंबर वन, मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा, वो वजह अलग है, बट यू कांट से कि यार मैथ के बिना जिंदगी जो है चल गया, जिंदगी बेहतर हो जाता। ओके, नंबर वन, आई एम नॉट सैड बट आई वुड हैव बीन बेटर। ओके, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हेन यू स्टडी मैथ टिल क्लास 10th और 11th, जैसे ही इंटीग्रल कैलकुलस आता है मार्केट में, वहां बच्चा भागता है, क्योंकि अभी तक क्या है कि आप ठीक ठाक फंडे याद रट के काम चला लेते हैं। अब क्या है, नाउ इट इज द एप्लीकेशन पार्ट। फिजिक्स में भी आएगा वो, इकोनॉमिक्स में भी आएगा वो। अब मैथ आपको देख रहा है, आप सब्जेक्ट्स में डाल रहे हो उसको अलग अलग। तो अगर बच्चे ने क्लास 10th 11th 12th तक मैथ पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ा हुआ है ना, उसका दिमाग बेहतर फंक्शन करता है। आई बिलीव दैट। ओके, हाँ, मतलब आप देखो तो अल्टीमेटली आप अगर बाद में जाके देखो तो हु आर द पीपल हु आर क्रैकिंग कैट और यूपीएससी, मोस्ट ऑफ देम विल बी कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर दिमाग एनालिटिकल है तो चीजें बेहतर ग्रैस्प कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। सो पेरेंट्स से बस यही, मतलब आई वुड प्रेफर फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू देयर किड। Maybe some kid is very absolutely brilliant in history. Let him be. Okay. But बच्चों से मेरा ये कहना गया है, बच्चों से ये कहना है कि बेटा देखो, अगर आप सचिन तेंदुलकर हो तो बात अलग है, बट अगर आप जस्ट अबाउट बॉर्डरलाइन केस हो कि पढ़ेंगे तो लाइफ में अच्छा करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो लाइफ में इतना अच्छा नहीं करेंगे, प्लीज लिसन टू योर पेरेंट्स। Okay. I recommend a book in every class I enter. I recommend a book by the name of Open. Open में क्या है कि एंड्रे अगासी टेनिस प्लेयर हैं, and he is one of the greatest actually. Okay. हाँ, और उनके पापा ने टेनिस खेलना शुरू किया कि यार टेनिस खेलेगा, जीतेगा, गरीबी से निकल के आएंगे। His father's aim was that, and Agassi had no choice. मतलब पिता के खिलाफ जा नहीं सकता यार, तो बंदा मन मार के प्रैक्टिस कर रहा है। He was world number 1 for a long time. He has won all the tournaments, big tournaments that are there to be won. And he's simply one of the greatest ever. And in his entire autobiography book that is open, he has stated again, I hate lawn tennis. Okay. I hate lawn tennis. Now this was a shocker. अब ना मेरा पर्सपेक्टिव बदला यहाँ से। मैंने कहा यार, अगर मैं अगासी किताब पहले पढ़ा होता तो I hate math but I would have been good at it. बिकॉज मैंने सर झुकाया और वो काम कर डाला। तो फॉर द किड्स इट्स अ वंडरफुल लर्निंग कि बेटा समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट यू डोंट वांट टू डू अ थिंग, बट देन डू यू हैव अ चॉइस, एंड इफ यू डोंट हैव अ चॉइस यू बेटर डू इट वेल। कभी कभार क्या है कि मेरे मन का नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, नहीं, वो चलता है, बट अगर चॉइस नहीं है तेरे पास तो जो करना पड़ रहा है ना, फिर उसमें वर्ल्ड नंबर 1 टारगेट ही ले ले। सर बहुत सारे बच्चे आपसे आईटी मैथ पढ़ाते हो हमारे साथ, आप बहुत सारे फील्ड्स में हम जिन बच्चों को केटर कर रहे हैं उन्होंने 9th में ही मैथ्स छोड़ दिया, 8th में मैथ्स छोड़ दिया, और आईपी मैथ और कैट जैसे एग्जामिनेशन में मैथ्स का एक बहुत तगड़ा रोल है। तो जब उनके लिए क्या टिप है आपकी तरफ से कि यार बस कर नहीं पा रहे हो लेकिन करो, चॉइस क्या? हाँ, चॉइस इज एज सिंपल एज दैट, एंड प्लस ना टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि दिमाग तो शार्पन हो रहा है ना। देखिए मैथ, मेरा मानना है कि एज इंडियंस एंड एशियंस मैथ में हम में से कोई कमजोर नहीं है। somehow genetically I believe that. Okay. We are good at it. The only thing is how parents put it across. Do they make it a task? कि बच्चा बोल रहा है कि पापा ज्योग्राफी में मेरा 93 आया है, या मैथ पे ध्यान दो यार, देखो उसमें ना तुम्हारा 72 रह गया है। Now this is the problem. Okay.
अप्रिशिएट हिज गेटिंग ज्योग्राफी में 93 ओके एंड लेट हिम नो कि बेटा देख, अगर मैथ करेंगे ना हम लोग तो आगे के रास्ते काफी सारे रहते हैं, प्लस वो छोड़ रास्ता बंद कर दे, मैं तेरे को जिंदगी भर खिलाऊंगा, ठीक है, लेकिन तेरा दिमाग खुलेगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स ही वैसे हैं जो आपको चैलेंज करते हैं। सही बात है। हाँ, तो प्लीज टेक अप दैट चैलेंज ओके एंड जस्ट, मतलब समटाइम्स ना मैं कुछ लोग ये बोलता हूँ कि यार कभी कभार क्या होता है ना कि बस बात मान लेनी चाहिए। ओके मान लेने वाली हाँ, बात से याद आया, हाँ। कुछ हम पर्सनल बातों की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। हाँ। सर, आप मैम से कब मिले? अच्छा। और वहां से आपकी लाइफ में कौन से वोल्केनोज आए हैं जिसको आज तक आपको हीट फेस करनी पड़ी? जरा उसके बाद बहुत सीरियस हो गया, कॉलेज कैसा था, ये था, अब हमें जानना है, द नेशन वांट्स टू नो कि सुदीप सर की लव स्टोरी में कौन कौन ऑब्स्टेकल था और वो कैसे आज आपने पूरा किया। प्लीज बताओ ना सर, कैमरा में पहली बार। ऑब्स्टिकल तो मतलब हमें खुद नहीं पता थे। नहीं, शुरू कैसे हुआ? हमें शुरू से जानना है सर। आई टेल यू शुरू क्या हुआ था कि एज आई सेड ना एलयू गए थे, हाँ तो ग्रेजुएशन तो मैं कहीं गया नहीं। हाँ। फिर फाइनली हुआ कि अब वो पीजी करना है, हाँ तो पीजी हमने फिर से पीजी थोड़ा पढ़ाई करके तैयारी करके दिया था। एक देर वाज डॉक्टर मोहित्रा सर थे, विद्यांत कॉलेज है या हाँ, वेदांत, विद्यांत हाँ कॉलेज। विद्यांत कॉलेज, हाँ। तो हमने बहुत ढूंढा ढाड़ा उनको, बिकॉज आई नीडेड अ टीचर। पढ़ाई तो किया 3 साल यार, और अब आपको एंट्रेंस देना है। तो मैं गया उनके पैरों में पड़ गया जाके, मैंने कहा सर प्लीज पढ़ा दो मेरे को, आई नीड टू गेट थ्रू दिस एंट्रेंस। पीजी किस चीज में? इकोनॉमिक्स। ओके ओके दैट इज ऑल आई वांटेड टू स्टडी एक्चुअली, वही पता ही था बस मेरे को। हाँ। तो मोहित्रा सर रहते थे इधर आलमबाग में, नटखेड़ा करके कोई है, एंड हम लोग रहते 4 बाग में। सो एवरी इवनिंग एट द पीक ऑफ द समर मैं बस पकड़ के आता था, 1 किलोमीटर नटखेड़ा अंदर चलता था हाँ या थोड़ा ज्यादा, उनसे पढ़ता था, वापस आता था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर मोहित्रा, क्योंकि उन्होंने मतलब प्रोफेसर थे यार, उनको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं था। ही जस्ट टुक पिटी ऑन मी फॉर अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, हाँ हाँ कि ठीक है बेटा तू आएगा हम पढ़ा देंगे। तो वहाँ पे मेरा ना मतलब मेरिट वेट अच्छा आ गया था, ओके मतलब मैं आई थिंक अंडर 10 था, ओके एंड उसमें भी मोहित्रा सर नाराज थे। ही सेड कि आई एक्सपेक्टेड कि तुम टॉप करोगे। तो मैं उनको बोला सर वहाँ पे ना जो यूपीसी तैयारी कर रहे थे ना, वो फर्जी बैठे हुए थे। एलयू में तब ये सब होता था कि फॉर्म आपने भरा है और आपके बदले कोई और आके, क्योंकि आधार कहाँ था ना, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और 90s का एलयू बहुत डिफरेंट था। ओके हाँ, सो देयर वर पीपल हु वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दे वर ब्लडी गिविंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमए इकोनॉमिक्स। हाँ ठीक। तो उनके साथ compete करके टॉप 10 में मेरिट लाना, मैं तो आई वाज लाइक ऑन द ओके ओके वो इतने खुश नहीं थे। ठीक है। खैर एनीवे वो अपना हो गया। फिर फाइनली हुआ कि यार अब कोई चॉइस तो है नहीं, एलयू में एडमिशन हो गया, चलते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो वन ऑफ दोज डेज, एंड अच्छा चूंकि बोर्डिंग स्कूल का हैबिट था तो हर जगह जल्दी पहुंच जाओ। हाँ शादी के बाद ये नहीं रहा, बट शादी के पहले क्या था कि हर जगह जल्दी पहुंच जाओ। ओके हाँ, इट वाज ऑलवेज बेटर टू बी देयर 5 मिनट्स अर्लियर ओके एंड वेट। ओके हाँ, तो एज यूजुअल मैं अपना कॉलेज जल्दी पहुंचता था। तो मैं कॉलेज बैठा हुआ था, मेरे ख्याल से 5-6 दिन हुए मुझे होंगे, एंड अ गर्ल वॉक्स इन, फ्लोरेसेंट टॉप, टी शर्ट ग्रीन और जीन्स था, और ये लंबे खुले खुले बाल थे, हाँ, एंड स्लाइटली डस्की वो। हाँ तो ये मैडम घुसी अंदर, और वहाँ पे भगवान की दया से केवल एक लड़का सुबह सुबह, और कोई नहीं। हाँ तो उन्होंने पूछा मेरे से कि इज देयर अ पीसीओ अराउंड। तो पहली बार तो ये लगा कि अच्छा अंग्रेजी बोली, बिकॉज हम तो अंग्रेजी भूल चुके थे। हाँ उस समय गेट नंबर 4 पे पीसीओ होता था, एलयू के गेट नंबर 4 पे देयर वाज अ पीसीओ। ओके तो मैंने बोला कि यू जस्ट टेक लेफ्ट राइट व्हाटएवर एंड देयर इज अ पीसीओ गेट नंबर 4, इतना करके। अच्छा दैट ऑकवर्डनेस, हाँ, तो बस जितना पूछा गया उतना बताया हमने, और बैठ गए अपना। 3-4 मिनट हुआ होगा, ये भागती वापस आई। They are so rowdies here, they are so stupid people and they don't know how to behave. तो मेरे मुंह से पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह से सिर्फ एक लाइन निकला, क्या सीटी पड़ गई क्या? Which was very unlike me. हाँ, which was very unlike me. And हुआ क्या था, वो जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है ना, उसके पीछे हॉस्टल्स हैं बॉयज के, अच्छा तो वो वहीं मंडराते रहते हैं। ओके तो जब सुबह सुबह कन्या दिखी, हाँ तो उन्होंने अप्रिशिएशन दिया अपने हिसाब से। तो उनका अप्रिसिएशन था भाई, मैडम वापस आ गई। देन आई हैड टू काइंड ऑफ मतलब स्कॉट हर टू द पीसीओ, ओके एंड ऑन द वे इट वाज लाइक ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ना, अच्छा यू आर, अभी भी वो नहीं है कि आप बहुत खुल रहे हो और आप अपने आप को मतलब बिल्कुल रॉक स्टार समझ रहे हो कि आप लाइन पे लाइन मार रहे हो, बिल्कुल ये मतलब हाँ पिकअप लाइंस दे रहे हो, कुछ नहीं, वेरी वेरी नॉर्मल, एंड आई एम स्टिल काइंड ऑफ कि अब क्या ही बात करूं, बात खत्म। सो
अभी क्या ये हुआ, सब पीजी में हो रहा है सर? ये सब पीजी में हो रहा है। उसके पहले तो कुछ भी नहीं नहीं था? नहीं नथिंग, ये पीजी में हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। अब आप क्या है कि आप अब रोज का आना जाना है, आप बैठ रहे हो, अच्छा आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि चलो कॉलेज चलें। हाँ। कि अभी तक हम घर से निकल नहीं रहते, अब सडनली आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है कॉलेज चलने का। सो थोड़ा बहुत बात होता था। फाइनली व्हाट हैपेंड दैट शी स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। 20-20 साल से माइग्रेन हो रहा था। तो शी यूज्ड टू कम टू कॉलेज, नॉट कम टू कॉलेज, ऐसे ऐसे चल रहा था। और मेरा भी ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हैं, मिली तो खुशी हुआ, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग ना, कि मिले तो खुश हुआ लेकिन वेट नहीं कर रहा है। वेट नहीं कर रहा है, ऐसा था। तो फाइनली शी हैड टू लीव कॉलेज। Okay. हाँ, तो शी केम ऑन द लास्ट डे ऑफ हर गोइंग अवे, शी केम टू मी एंड शी सेड कि भाई ऐसा है कि आई लाइक यू। अच्छा, मैम सेड? हाँ, तो अब लड़के ने बोला? ऐसा होता है? मतलब हुआ था यार, मतलब अब तो शी कैन डिनाई ऑन कैमरा। मैम घर पे देख रही है ये वीडियो। तो अब उन्होंने ऐसा बोला। अच्छा, इसमें क्या था, लड़का फूल जाता है। जैसे कहा ना कि ऐसा होता है क्या, तो ऐसा होता तो है नहीं, हुआ तो हम भूल गए। तो एज यूजुअल जो बकवास होती है, नो यू विल फाइंड समबडी बेटर देन मी, यानी ये वो करके जो नॉर्मली लड़कियां बोलती हैं, यहाँ पे लड़का बोल रहा है। हाँ, तो ये बोल बाल के हमको गेट तक छोड़ा इनको दोस्तों के पास। नहीं फिर से सर, फिर से जाना। मैम ने बोला आई लाइक यू, फिर क्या हुआ? एंड शी वाज लीविंग कॉलेज। तो उस समय भाई हमने उनको यही समझाया कि ठीक है, मतलब कुछ था ही नहीं तो खत्म क्या होगा। ओके। हाँ, तो हमने कहा नहीं यू विल फाइंड मच बेटर पीपल देन मी, और ये वो करके, और टेक केयर करके उनका जो एक अपना सर्कल था। मेरा तो सर्कल था नहीं, शी हैड हर ओन सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ, उनके जितने भी लड़के थे वो अब मेरे फ्रेंड्स हैं। वो कॉल करेंगे तो मुझे करेंगे। हाँ, वो उधर से वो, तो इनको छोड़ा है हम लोग, लाइफ आगे बढ़ गई। आई थिंक देन आई हैड टू गो टू बॉम्बे टू काइंड ऑफ फॉर अ जॉब विद एस कुमार्स। वो ट्रांसक्रिप्शन का जॉब था, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का। तो यहाँ से कंपनी ने निकाल दिया था हमको कि तुम गुस्सा बहुत आता है, लड़ लेते हो। ये पीजी किया आपने फिर? नहीं, पीजी नहीं किया। मैम ने छोड़ा, आपने भी छोड़ दिया? मतलब इन्होंने छोड़ा और मेरा छूट गया। ओके। हाँ, इन्होंने छोड़ा, मेरा छूट गया। ओके। हाँ, मतलब अगेन दैट एनवायरनमेंट ऑफ गोइंग, मतलब भाई जिसके चक्कर में आप जा रहे हो, जो दिन कट रहा है इनके चक्कर में, उन्होंने बोल दिया हम नहीं आ रहे। बाकी उसे मिलने का खास इंटरेस्ट नहीं है। प्रोफेसर्स वर रियली गुड, मुजामिल सर, वाजपेयी सर एंड मोहन सर, आई मीन द वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे ना भाई इनसे, वो पढ़ ले जाए, वो अनस्टॉपेबल है। अमेजिंग प्रोफेसर्स, मतलब गेट फांद के पढ़ाने आते थे लोग। मतलब गेट बंद है, वो छोटा वाला उधर से, तो वाजपेयी सर एट दैट एज वो गेट फांद के आते थे कि तुम लोग सुबह 8 बजे आना ना, मैं तो आ ही जाऊंगा। अमेजिंग पैशन, फैबुलस। बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो नहीं हुआ। एंड आई पिक्ड अप दिस मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनिंग किया, कुछ जॉब लखनऊ में किया, फिर यहाँ से निकाल दिया। मतलब हिस्ट्री थोड़ा बुरा रहा है इस सब मामले में। आई वेंट टू बॉम्बे क्योंकि भाई था वहाँ पे। हाँ, सो आई स्टेड देयर। फिर वहाँ से पता नहीं, आई थिंक ईमेल कम्युनिकेशन स्टार्टेड और समथिंग स्टार्टेड, मतलब कुछ हाँ कुछ हिट हुआ होगा कि हफ्ते में एक दिन मेल ड्रॉप किया, महीने में एक दिन मेल ड्रॉप किया, ऐसे करके थोड़ा बड़ा बात शुरू हुआ। फिर मैं एक ब्रेक में लखनऊ वापस आया। एंड सुबह सुबह भाई साहब एकदम रेडी हो गया टकाटक। इनके शी वाज वर्किंग विद हिंदुस्तान टाइम्स। हाँ, वहाँ पे कुछ रैंडम सा जॉब था कोई। तो इतना मुझे पता था बिकॉज वी वर एक्सचेंजिंग मेल्स और समथिंग। तो भाई हम शाम को चॉकलेट लेके दवा बोल दिया हमने। वहां पे देखा तो मतलब बंदी और ट्रांसफॉर्म हो चुकी है यार। हमने कहा ये तो यार माल हाथ से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा इनके वहां पे 70 चमचे। हाँ, वो यार मैंने चॉकलेट दी, वो साला कोई और खा गया जाके उसको लेके। हाँ, तो वो अफसोस आज तक है मुझे, क्योंकि वो महंगी वाली थी, मतलब पैसे जोड़ के लाए थे। खैर, एंड देन द कन्वर्सेशन अगेन, फिर फोन नंबर मिल गया। तो आप पर्सनल फोन? हाँ, तो नहीं मेरे वो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन, घर का नंबर मिला। हाँ, घर का नंबर मिला, किसी दोस्त के थ्रू निकलवाया हमने ये वो करके। ठीक है, फिर भाई उन्होंने अपना काम कर दिया था, अब चेस मारने की बारी हमारी है। हाँ, तो अब हमारी चेस शुरू हुई। तो फाइनली आई थिंक एक दिन सुबह मैं जब मम्मी को छोड़ के आया स्टेशन, मैं मम्मी को छोड़ने आता था सुबह 4 बजे। माई मॉम यूज्ड टू गो टू सिधौली, टीचर थी वो, तो ट्रेन पकड़ती थी सुबह। और तो मेरा ड्यूटी था कि मम्मी एक आवाज़ देती थी एंड आई वाज लाइक हाँ माँ, और खट से बाइक। तो एक दिन मैं मम्मी को छोड़ा, 4:15 बार बज रहा होगा, और मैंने फ़ोन घुमाया इनको सवेरे सवेरे और बोला कि भाई ऐसा है दैट आई वांट टू मैरी यू, और फ़ोन रख दिया इतना बोल के। 3-4 दिन बाद का फ़ोन आया कि तुमने हमसे तो पूछा ही नहीं। मैंने कहा पूछना नहीं था, बताना था, अब बता दिया है, रेस्ट इज योर्स। तो खैर वो चला। फिर
द कोर्टशिप पीरियड एक्चुअली बहुत ज्यादा चल गया, इतना चलना नहीं था, 7 साल। हाँ तो मैम ने बोला शादी करने के लिए वो हाँ, नहीं, दैट वाज सेटल्ड विद इन अ मैटर ऑफ डेज कि हाँ ठीक है करना है। प्रॉब्लम क्या है कि यार मैं ब्राह्मण हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं ब्राह्मण हूं और वो कायस्थ है, ये प्रॉब्लम है। हाँ इंटरकास्ट, यस, हाँ ये प्रॉब्लम है। उस समय तो बहुत ही एग्जिस्ट करता था सर। नहीं, अब तो बढ़ गया और बढ़ गया। आई एम प्रीटी श्योर दैट विद द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर गिविंग टू आवर किड्स इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग अवे। कोई ये कहता है हाँ, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग अवे। अच्छा, हाँ, नहीं वो आप धोखे में, अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं इस मामले में, बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। मतलब आई एम नॉट अ पेसिमिस्टिक पर्सन पर से, बट मुझे यहां पे लगता है कि ये चीज बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाली है। तो वो पंगा रहा, तो उसमें अब भाई पहली बात तो फिर से वही ऑकवर्डनेस है, घर पे बात नहीं कर सकते। घर पे बात किया तो घर पे ये पंगा हो गया, तो फिर भी वेट कर रहे हो आप। तो इट टुक मेरी 7 लॉन्ग ईयर्स। ओके, तो मतलब पापा अगेंस्ट है, मम्मा अगेंस्ट है? नहीं, बड़ा अजीब सा सीन होता है वो। आपने बताया, आपने आया वन हाँ, फाइन डे हाँ, हाँ, मैंने बताया, मैंने हाँ बोला मुझे इस लड़की से शादी करनी है, सो एंड सो। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर सीधी बात ये थी कि यार मतलब हमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत है, मतलब देयर इज नथिंग कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम देम, बट देन यू रियलाइज ना कि नहीं, दिस इज अ नो, दिस इज अ नो, यू स्टिल कीप वेटिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रिंगिंग रहा है ना कि भाई माँ बाप के खिलाफ आप मत जाओ, चाहे जो हो जाए। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं से सही भी है वो। ठीक है, बिकॉज भाई पाला पोसा है उन्होंने, यार अनकंडीशनल प्यार दिया है। बट मुझे लगता है कि कुछ बड़े फैसले होते हैं, मैंने कहा ना वो बच्चा है, छोड़ दो उसको यार, वो कहीं लगे जाके। तो उस स्टेज पे प्रॉब्ली दे वर अंडर प्रेशर फ्रॉम देयर सोसाइटी एंड ऑल व्हाटएवर। बट वही था कि भाई वन फाइन डे आफ्टर गुड लॉन्ग 7 years, 1st of June is my school's founders day. 1st of June मैंने भैया 2 बैग उठाए, एक गंदे कपड़े के, साफ कपड़े के, बोला यार कल शादी है, पापा से बोला? हाँ, एंड लेफ्ट द हाउस। अगले दिन शादी, 2nd of June इज द मैरिज। हाँ, एंड दिस के की शादी? नहीं, हर पेरेंट्स पर ओके विद, सो इट वाज अ प्रॉपर्ली। हाँ, हाँ, एल्बम वाला है भैया। अच्छा, मतलब वो मंदिर हो, नहीं, वो नहीं था। हर पेरेंट्स पर रेडी? हाँ, देवर। हाँ, लड़का सुंदर बहुत था ना। देवर बात है, फोटो लगाएंगे इसी में, देखिए सुंदर कितना था। देवर ओके। तो अच्छा, प्लस मैंने ये चीज, मतलब होता है कि यार यू आर ऑलवेज वेल बिहेव्ड विद द एल्डर्स, तो आई वाज ऑलवेज सॉफ्ट स्पोकन विद हर पेरेंट्स, एंड अच्छे भी लगते थे मुझे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें कोई पापा को लेके दिक्कत है, अंकल को या आंटी को लेके दिक्कत है। आई वाज कंफर्टेबली बोथ ऑफ देम। हाँ, दे वर आल्सो ओके विद मी, तो वो था ठीक है। सो इट वाज अ प्रॉपर, मतलब हमने खाना खिलाया लोगों को यार, 400 लोगों ने खाना खाया होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, बस आपके पेरेंट्स? हाँ, माय फ्रेंड्स टर्न्ड अप, माय स्कूल सीनियर्स। व्हेन आई से माय स्कूल सीनियर्स, दीज वर पीपल हु वर इन देयर mid 50s, दे टर्न्ड अप। हाँ, वो लोग आए अपना, और आई थिंक 8 or 9 people फ्रॉम माई साइड। 2-3 दोस्त थे, स्कूल के दोस्त नहीं थे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एज ऐसा था वेयर एवरीबॉडी वाज लाइक बिजी विद देयर ओन स्टफ। हाँ, वो सब तो नहीं आ पाए थे, बट इधर से 9 लोग रहे होंगे, उधर से उनका पूरा फैमिली था, जो नॉर्मल होता है कि बुआ भी, मौसी भी, चाची बहन जैसा होता है, वो सब था। वी मैरिड इन द आफ्टरनून एंड वी डिड द रिसेप्शन पार्ट इन द इवनिंग इटसेल्फ, एक ही दिन में, और देन इट वाज लाइक ठीक, अब वी आर मैरिड। द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट you are married at the age of 30, 31 and your bank balance is 0. Okay, parents नहीं आए थे? हाँ, नहीं, they did not turn up. Nobody turned up from my. भाई भी नहीं? नहीं, कोई नहीं आया था। माँ भी नहीं? नहीं, माँ बेचारी शायद आना चाहती थी, आ सकती थी, क्या था पता नहीं मुझे, बट हाँ नहीं आई। हाँ, तो मतलब मैं अभी भी सबको ही बोलता हूँ कि यार आई हैव लाइड टू ऑलमोस्ट एवरीबडी whom I know. I have lied to you sometimes, देर हो रही है, कुछ हाँक दिया, I lied to somebody sometimes, I lied to रितु sometimes, ठीक है, but I have never lied to my mother. हाँ, वो नहीं हो पाया मेरे से। माँ से मैं अभी भी ना झूठ नहीं बोल पाता, बाकी मैं सबको टला दूंगा। हाँ, बट वहाँ पे छोटा झूठ भी नहीं बोला जाता। जैसे है ना कि कहाँ हो आप, महानगर में हो आप, अलीगंज बता दो, इतना भी नहीं हो पाता। हाँ, सो आई थिंक मतलब रितु को भी बोलता हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई केयर अबाउट a few people in this world, it's my mother and my daughter.
हाँ, बाकी सबके बिना मेरा मतलब इवन यू, हाँ, बाकी सबके बिना हम कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे. दीज टू पीपल, तो वो कहती भी है कि मतलब मैं 3 नंबर पे क्या है, मतलब अंडरस्टैंड. अगर ऑनेस्टली आप सुनो तो ये 2, ये मम्मी है और एक बेटी है. बाकी सब भाई अब ऑफ कोर्स दुनिया भर से लड़के शादी की है तो छोड़ेंगे तो नहीं. हाँ, लेकिन बाकी मैंने देखा है कि लोग हैं 4 महीना बाद नहीं भी हुआ तो भी काम चल जाता है. One fine day you got married at 30-31. Next day घर छूट चुका है. अरे बड़ा अजीब सा होता है. यू सडनली रियलाइज कि यार कोई है ही नहीं. आप अकेले चल रहे हो. बिकॉज मेरा ऐसा थोड़ा था कि मम्मी पापा से कोई झगड़ा हो रखा था. एंड इट वाज अ वेरी गुड फैमिली. बड़े वापस आप शादी करके घर नहीं गए? नहीं, हिम्मत नहीं होता. वी हैड ऑलरेडी, मतलब अब ऐसा था ना, आपको करना तो है ना, तो आपने अगेन यू हैव अरेंज्ड रेंटेड हाउस एंड दिस एंड दैट, ये सब करके रखा हुआ है आपने. हाँ, इट्स नॉट एज इफ आप अब कहाँ जाएं, अब तो शादी हो गया. इट वाज ऑल मैनेज्ड. हाँ, सो नंबर 1 आई डिडंट हैव द नीड टू गो बैक, एंड नंबर 2 आई डिडंट फील लाइक गोइंग बैक. हाँ, दोनों बातें थी, दोनों बातें. तब आप ट्रांसक्रिप्ट का काम कर रहे थे, राइट? तब ट्रांसक्रिप्शन था. और यार वो टाइम पे जो काम है ना, ये बड़ा ए सोशल काम था. आप कमरे में बैठे हो, खिटपिट कर रहे हो, तो यू हैव लॉस्ट ऑल कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. एक तो पहले ही तुम इंट्रोवर्ट हो, पहले ही ऑकवर्ड हो, ऊपर से तुम घर बैठ गए 10 साल, तो ऑकवर्डनेस का चरम सीमा है ये बिल्कुल. आई वुडंट लाइक टू सी अ पर्सन्स फेस. टर्निंग पॉइंट क्या आया, 2009 का बात है. 2010 में. अच्छा, शादी किस ईयर में हुआ? 2009. 2009. हाँ, क्योंकि मेरा समय 12 था. हाँ, 9 में आई गॉट मैरिड. 10 में क्या हुआ कि यशु वाज बोर्न. ओके, 1 ईयर. हाँ, 1 साल. और अब क्या हुआ कि आई एम स्टिल वेरी काइंड ऑफ ए सोशल पर्सन, इरिटेटेड पर्सन. क्योंकि अब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि सडनली यार पेरेंट्स ने निकाल दिया. ये डाइजेस्ट करना मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. आई नो आई मेड अ मिस्टेक इन देयर आईज, बट स्टिल आई बिलीव कि यार ये इतना बड़ा कैसे हो गया कि दे लेट मी गो. दिस इज ह्यूज. जाने कैसे दिया यार, कुछ करते, जाने कैसे दिया. तो ये बड़ा मुश्किल था उसको समझ पाना उस टाइम पे. अभी बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है. तो यशु जब हुई तो नाउ रितु इज वेरी स्मार्ट इन ऑब्जर्विंग स्टफ. शी इज वेरी IQ और EQ बहुत ज्यादा है मेरे से. तो उसने बोला कि यार पॉइंट इज कि अब तो जो होना है सो हो गया. हमारा तुम्हारा भी जितना 6 महीने झगड़ा होना था हो गया. द फर्स्ट 6 months ऑफ मैरिज बता रहा हूँ मैं. हाँ, इट वॉज नॉट. अरे बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है माई पेरेंट्स, उसके बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, एंड सडनली यू टू पीपल आर स्टेइंग टुगेदर फॉर 24 hours. इट्स नॉट इजी एट ऑल. क्योंकि हम अपने कॉम्प्लेक्सेस लेके आए हैं, हम अपना बैगेज लेके आए हैं. तो जब 2010 में शी सेड कि लुक बॉस, व्हाट इज वन थिंग दैट यू वांट टू डू. एक चीज बता यार, कि जब पूरी आजादी है, तो आई सेड यार कि स्कूल जाऊंगा एक बार. एंड दिस वाज 1996 में स्कूल से निकले थे, एंड दिस वाज 2010. तो शी सेड कि टेक अ ट्रिप. 14 साल बाद. हाँ, टेक अ ट्रिप. तो आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड कनिष्क मलिक, बेस्ट फ्रेंड. कॉल किया उसको, मैंने कहा स्कूल चलेगा यार. तो हाँ चलेंगे. कैसे? बोलता तू दिल्ली आ जा स्टेशन. अभी भी जा सकते थे कभी स्कूल? हाँ, अभी हो क्या है, मैं तो स्कूल दे विल ऑलवेज वेलकम यू. जाओ, खाना खाओ. हाँ, दे विल ऑलवेज वेलकम यू. तो मैं दिल्ली पहुंचा. हमारे पास एक i10 थी उस टाइम पे, कनिष्क की. हमने गाड़ी उठाई, नाप दिया, और अगस्त का महीना था, और अगेन मॉनसून, द स्मेल. हमने एक जगह गाड़ी रोकी है स्कूल के 500 मीटर पहले, और दोनों बारिश में खड़े हुए रोए हैं पहली बार तो. एंड दैट मोमेंट, बारिश हो रही है, दैट स्मेल इज कमिंग, नॉस्टैल्जिया हो गया है, और आप रो रहे हो बिना कुछ बोले. 5 मिनट रोने के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट किया है. एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि लाइफ में अब कुछ करेंगे यार. पता नहीं वो बोझा लेके मैं क्या जी रहा था, क्या कर रहा था, वो पानी में साला बह गया सब. वी वेंट इनसाइड द स्कूल, मेट आवर ओल्ड टीचर्स, मेट पीपल जिन्होंने हमें खाना खिलाया था, नहलाया धुलाया था, आया जी लोग जो भी थी. और इट वॉज, मतलब जैसे होता नहीं है, लाइफ चेंज हो गया आपका जैसे. आई केम फ्रॉम द ट्रिप टोटली डिवॉइड ऑफ एनी बैगेज. मतलब मन में अब ये था कि अब कुछ कर लेंगे यार, अब कोई साथ है नहीं है, व्हाटएवर हैपेंस, अब कुछ हो जाएगा बढ़िया. एंड आफ्टर दैट, इट इज 2023 नाउ,
आई हैव मेड अ पॉइंट टू गो टू माई स्कूल एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. हर साल जाते हैं. और जब भी जाते हैं कुछ एनर्जी लेके आते हैं वहां से. सो दैट वॉज वन ट्रिप जिसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया. एंड देन आई केम एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वर्क. ये वो खेलना कूदना शुरू किया, स्पोर्ट्स में वापस गया, टेनिस खेलना शुरू किया. यशु इन्वॉल्व रखा, भाई बच्चा है घर में तो आप, तो उसके बाद लाइफ थोड़ा ट्रैक पे. पेरेंट ने, फादर ने कभी बुलाया नहीं? नहीं. बिटिया होने के बाद नहीं. उन्होंने कितने साल बाद देखा उसको? हुआ क्या था कि आई थिंक द ईयर शी वाज बोर्न, प्रॉब्ली उस साल मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था. तो आई केम टू नो अबाउट इट. सो वी वेंट टू द हॉस्पिटल. यू अलोंग विद द फैमिली? बिकॉज बच्ची बहुत छोटी थी तो उसकी. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही सॉ हर. तो उसके बाद खैर थोड़ा आना जाना खुल गया था. बट ऐसे कोई उसका मतलब एक इवेंट नहीं रखा गया कि बच्चा हुआ है और ये है वो है. इट वाज लाइक नॉर्मल कोर्स. ठीक है. सो अब ठीक है, मतलब मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, इट्स ओके. बट देन अगेन मतलब जैसे इसमें एक चीज़ क्या है ना कि समटाइम्स पीपल जज यू बाय योर रिलेशनशिप्स. ठीक है. तो मुझे लोगों ने बहुत ज्ञान दिया कि मतलब जो माँ बाप का नहीं हो पाया वो किसी का क्या होगा, ये वो. I never reacted to that, but the fact is that you cannot have a template for a family life. आप टेम्पलेट नहीं रख सकते. आई हैव बीन अनलकी इन दिस रिगार्ड कि भाई निकलना पड़ा. बट यू टेल मी दैट आई वाज रॉन्ग. आई डोंट थिंक कि ये मैं एक्सेप्ट करूंगा इस चीज को. मैंने कहा ना कि जाने कैसे दिया बॉस. हाउ कुड यू? बट फाइंड अ वे यार, रास्ता निकालो इस चीज का. बट देन अगेन पीपल जब, अच्छा एक चीज और होता है, जब आप बिना पेरेंट्स के रह रहे होते हो ना तो दुनिया बहुत लिबर्टी लेती है. मैं यही क्वेश्चन था. हाँ, मतलब एक्चुअली में आप आज भी हाँ, लखनऊ में रह रहे हो, बहुत पर्सनल हो गया ये हाँ, कि staying in the same city where your father and mother and your brother is living हाँ, and you are still living in a rented place हाँ, even though you have a house हाँ, पापा का है, हाँ, and life without father by having a father, वो कैसा होगा? ये दिस इज मतलब आप अगेन दिस कांट बी एक्सप्लेन्ड, बट बहुत बड़ा झेल है बहुत. क्योंकि जो बाप होता है ना वो आपको दुनिया भर से बचा के रखता है, ये फैक्ट है. टिल द टाइम आई वाज लिविंग विद माय पेरेंट्स किसी की हिम्मत नहीं मुझे आके कोई एडवाइस दे दे. और जब से मैं वहां से निकला हूं, जब से मतलब आज तक बोल रहा हूं मैं, मुझे हफ्ते में 3 बंदा मिलता है जो सलाह मेरे मुंह पे दे जाता है कि यार ये तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए. और मैं मन में सोचता हूँ कि इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट मन में सोचता हूँ कि इस आदमी की औकात नहीं यार मेरे साथ बैठ के बात कर सकते. ये मेरे साथ इसलिए बैठा हुआ क्योंकि मेरा बाप नहीं यहाँ पे. He has taken the liberty to enter my house simply because there is no elder in the house. अगर एल्डर होता है ना तो आधे ढक्कन लोग तो घर में एंट्री ही नहीं मारते आपके. यू आर सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दैट क्रैप. तो वो एक चीज है कि मतलब, और चूंकि अब होता क्या है कि भाई आदमी हमेशा आपको 2 चीज से हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में आंकता है कि घर तुम्हारा या नहीं है. तो staying in a rented place, and I stayed a very good place with a very amazing person. डीएन भैया उनसे मतलब क्या ही कोई सीखेगा क्या नहीं सीखेगा, बट जस्ट बीइंग अराउंड हिम ना वो जॉय है. आप लर्निंग हटा दो, वो जॉय है. ठीक है. मैं उनके साथ रहता हूँ. ही हैज बीन मतलब पापा के बाद वही है कि भैया पानी नहीं आ रहा तो भी वही है, भैया इस महीने की तनख्वाह डिले हो रही है तो भी वही है, भैया बहुत दिन से हमने फिश नहीं खाई है तो भी वही है. और ये पिछले 10-12 साल से. बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन कि घर आपका है क्या? पीपल एंटर एंड दे लाइक ओके ये तो है, फिर वो पूछेगा मुंह पे कि आपका है क्या. ठीक है. सो मे बी आई एम स्टिल मेकिंग मोर मनी देन द एवरेज गाय विल डू इन लखनऊ. हाँ. बट देन अगेन वो कई चीजें ऐसी होती हैं जिससे आदमी आपको जज करता है. और उसमें एक ये है कि अगर आप अकेले रेंटेड प्लेस पे रह रहे हो तो कारपेंटर भी आएगा, वो आपसे लिबर्टी लेगा. जो घर पे काम करने वाले हैं वो भी आपसे लिबर्टी लेंगे. So, माँ ने कभी नहीं बोला कि वापस आ जा घर में? नहीं, हुआ है. देयर हैज बीन अ डिस्कशन अबाउट इट आल्सो. एंड इस पे मतलब थोड़ा मैं चिढ़ा बैठा था कि मैंने भाई अपने कठिन टाइम तो काट लिया मैंने. जब जेब में चवन्नी थी नहीं, तुम लोग थे नहीं यार, तो मैंने तो वो टाइम काट लिया. अब क्या मैं आऊँगा तो नहीं, लेकिन हाँ इफ़ यू कॉल मी एट 3 in the night आई विल बी देयर. मैं डे टू डे नहीं आऊँगा बिकॉज मेरा मानना ये है दैट इफ यू डोंट अप्रूव ऑफ समबडी
तो आपको उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, फिर वो हाँ, वो दिक्कत है। और कोई मेरी मम्मी को कुछ बोल दे, फिर वो मतलब दैट इज द एंड ऑफ इट ऑल। उतना रिस्क मैं लेना नहीं चाहता। हाँ, उतना मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इट मे नॉट हैव हैपेंड, माय वाइफ इज अ वेरी सेंसिबल लेडी, बट देन अगेन आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट ट्रैप कि जस्ट इन केस इट हैपेंस। तो मैंने कहा पास में रह रहे हैं, 4 किलोमीटर है, जब बुलाओगे आ जाएंगे, लेकिन एक साथ रहने का मतलब एटलीस्ट, एंड प्लस अगेन ना होगा वो। बहुत सारे बच्चे या अडल्ट रिलेशनशिप्स में होते हैं जिनके पेरेंट्स अग्री नहीं करते एंड दे आर इनटू अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, ठीक है ना, एंड उनको क्या करना चाहिए? रिस्क इट, सिंपल, रिस्क इट लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है अगर पेरेंट्स से पूछ के तुमने स्टार्ट नहीं किया है तो पेरेंट्स से पूछे खत्म कैसे करोगे? रिस्क इट, है ना? इफ यू टेक अ ब्लडी रिस्क। if you are in a relationship- I still regret having waited for 7 years. I should have done it in the second year itself. अच्छा, Yes. okay, sir, हाँ, 5 साल वेस्ट किया, 5 साल वेस्ट किया वेट करके। हाँ, एनीबडी हु इज वेरी सीरियस अबाउट इट, और साला तुमको लगता है कि इसके बिना यार मतलब लाइफ में कमी रह जाएगा, यू कैन गो एंड हैव सेक्स विद ब्लडी 50 अदर पीपल, बट एवरी टाइम यू आर एट द पॉइंट ऑफ ऑर्गेजम यू रिकॉल दिस पर्सन। टेक द रिस्क, एज सिंपल एज दैट, got it. टेक द रिस्क। क्योंकि हाँ, please. हाँ, बिकॉज पॉइंट इज ना कि लाइफ ऑफ रिग्रेट बड़ा मुश्किल है। आई हैव लाइक अ डजन रिग्रेट्स, और उसमें एक और जोड़ लो यार। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? सो अगर आपको लगता है जेन्युइनली, एंड देखिए एवरीबडी हु इज ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ ना, उसको पता है यार वो क्या चाहता है। इफ आई वांट टू स्लीप विद समबडी, आई नो इट। If I'm genuinely in love with somebody, crazy about somebody, I know it. And I know the difference. I know that. I still, maybe there's an attractive lady. You get attracted. But you know कि नहीं, प्यार व्यार नहीं है भाई यहाँ। ये रश ये रश है, ये क्रश भी नहीं है। तो ये 10 सेकंड का है, अगर ओवरकम कर लो, मुंह इधर कर लो, चले जाओ, बात खत्म हो जाता है। true that. Because priorities should be right यार, कि ठीक है आप, तो अगर आप उस स्टेज पे हो जहां पे आपको लगता है कि यार इनके बिना अगर आगे बढ़े तो जिंदगी तो कट ही जाता है, ऐसा क्या है। हाँ, लेकिन वो फिर शराब पी के याद नहीं आनी चाहिए फिर आपको। हाँ, तो अगर वो स्टेज है, यू रिस्क इट। एंड सोसाइटी, समाज का क्या है ना कि वी नीड देम, अच्छी बात है, बट मुझे ये लगता है कि समटाइम्स ना वी केयर टू मच अबाउट। भाई आप देखो, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि क्या देख के शादी कर ली, या जिन्होंने उसको ज्ञान दिया कि तुमने क्या देख लिया, इसमें सरकारी नौकरी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, क्या देख के शादी कर लिया, क्या तुमने एक दिन का भी खाना दिया है हमारे घर पे? हैव यू एवर सेंट 1 kg ऑफ राइस टू माई प्लेस? मेरे घर पे तू आएगा, तेरे को चम्मच भी मेरे पैसे का मिलेगा, कुर्सी भी मेरे पैसे का मिलेगा, गाड़ी भी मेरे पैसे का मिलेगा। तुमने उसमें चवन्नी दिया नहीं है भाई, अपनी सलाह अपने पास रख। आई हैव टेकन अ रिस्क, आई विल बियर इट। चली नहीं चली, पीपल सेड कि 2 साल में तलाक हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, बिकॉज आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड आई हैव नॉट बीन अराउंड गर्ल्स एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल अ फैमिली एंड दिस एंड दैट। तो आई सेड ना कि ठीक है, ऐसे भी क्या ही चल रहा है, ये खतरा ले ही लेते हैं, क्या पता चल जाए यार। एटलीस्ट आई विल नॉट रिग्रेट नॉट हैविंग ट्राइड। हाँ, और झगड़े तो मतलब ऑपोजिट जेंडर है बाय द वे, वो सॉफ्टवेयर ही अलग है। हाँ, तो वो अगर कहता है कि सुनो पेस्ट्री लाओगे, तो वो रिक्वेस्ट नहीं है, वो साला कमांड है। ये आपको सीखना पड़ता है। तो वो जब तक नहीं सीखेंगे तब तक वो टन 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 होता रहेगा। तो यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो एनीबडी हु इज जेन्युइनली इन अ रिलेशनशिप एंड उनको लगता है कि यार, आई डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ इन दीज टर्म्स, कि अब तो वो हुकअप एंड ब्रेकअप बच्चे बहुत बड़ी ये सब यूज करते हैं, बट अभी भी आई बिलीव दैट लव इज वेरी सीक्रेट एंड इट कैन बी फेल्ट द मोमेंट यू फॉल इन लव, इट कैन बी फेल्ट। हाँ, वो आई स्टिल बिलीव कि वो एक चीज़ ऐसा, वो फीलिंग ही अलग होता है, वो ये हुकअप ब्रेकअप से बहुत बियॉन्ड है वो। तो अगर वैसा है तो रिस्क एवरी डैम, देखा जाएगा, ऑल इन कर दी, देखा जाएगा। हाँ, मतलब उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं सर। है। ये जो पेरेंट्स देखेंगे ना वीडियो को, बोलेंगे यू आर अगेंस्ट सोसाइटी, ये कैसे खुले हुए टीचर हैं जैसी बातें कर रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ ना, मैं तो सबको खुलेआम बोलता हूँ कि लुक बॉस, यू आर राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो अपना। तुम्हारा बच्चा आके अगर जिंदगी भर तुमसे शिकायत करता घूमता है,
और आपको बस वही हैंडल करना रहता है जिंदगी भर का, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है वो. आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई चॉइस, आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन. इट इज 100% वर्थ इट. बिकॉज जस्ट लुक एट वॉट यू डोंट गेट. मेरी एक गर्लफ्रेंड थी क्लास 11th में यार, उसे शादी नहीं हो पाई, साला आज तक याद करता है. व्हाट इज द पॉइंट? दिखाता हिम्मत यार, पढ़ लिया होता तो आईटी निकल गए होते. दिखाता हिम्मत, हिम्मत ही तो नहीं दिखाया ना मैरिज का ना पढ़ने का, तो अब बैठकर रो रहा है. तो पॉइंट इज, अगर आपको जेन्युइनली किसी चीज को करना है ना, कर डालो. वी आर टू मच इनटू थिंकिंग कि यार गलत हो गया तो क्या होगा. तो हो गया, गलत हो गया, गलती कर दिया, मान ले आगे बढ़ ले. बट किया ही नहीं है तो गलत क्या सही है. लाइक आई सेड ना कि पढ़ लिया होता, क्यों नहीं पढ़ा भाई, किसी ने रोका तो था नहीं. वहां मेरा रिश्ता हो गया होता तो कर लेता. एंड वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आई हैव अ डॉटर, मे बी व्हेन द थिंग्स कम टू माय, देन आई नहीं ये वो करके, यू नेवर नो क्योंकि हम सारे इंसान हैं, हम सारे. बट एज ऑफ नाउ आई फर्मली बिलीव दैट अगर ऑनेस्टी है इसमें और अगला पार्टी हट नहीं रहा है पीछे, विच इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि मेरा सैनिक पीछे नहीं हटा. क्योंकि 30 साल लड़की घर पे बैठ रही है, आप समझ रहे हो बात. अगेन घर पे लोग आके क्या क्या बोल रहे हैं, तो मेरा सैनिक पीछे नहीं हटा. सो दैट वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. तो देख लो आपका सैनिक कैसा है. अगर सैनिक मजबूत है तो वर्थ इट. लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा, दैट while all this is going on, please make sure you keep getting stronger financially. समाज आपकी तब सुनता है जब आपके घर पे गाड़ी खड़ी होती है, वरना समाज आपको बहुत टहलाता है. तो पैसा होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. You should have money so that at least you don't have to ask for it from someone. यार इस महीना काम चलाएंगे, अगला महीना कुछ, ऐसा नहीं. यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. लाइफ को थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर दो ना यार. नहीं पिज्जा खाएंगे, और जब आप प्यार में हो तो क्या ही पिज्जा, क्या ही खिचड़ी, सब अच्छा लगता है. ठीक है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहिए, और बाकी तो आई ट्रूली बिलीव इट्स वर्थ. सर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई से आज वर्बल के टीचर, अरे उसमें क्या हुआ ना, वो क्या हुआ ना कि एक शाम को ना, जब मैं ट्रांसक्रिप्शन काम सब अपना, आई वाज रनिंग अ यूनिट एक्चुअली, और मैं कह रहा था बहुत ए सोशल काम था, इरिटेटेड था ये वो करके. तो वन फाइन इवनिंग आई सिंपली डिसाइडेड कि यार ऐसा है ना कि अब ये नहीं कर पाएंगे, अब नहीं हो सकता. तो मैंने जूते वूते पहने अपने शाम को, और मैं महानगर से निकला अपना टहलता हुआ, ऐसे देखते हुए, होर्डिंग देखते हुए. तो ये एबीसी कोचिंग थी, नाम नहीं ले सकते. तो उस पर बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ था. तो मैंने कॉल किया तो द गुड पार्ट वाज द डायरेक्टर हिमसेल्फ पिक्ड अप द फोन, व्हिच अगेन इज प्योर लक, बिकॉज हैड इट बीन द एचआर और एनीबडी एल्स, देन सर आप सीवी दे जाइए. सीवी तो घंटा है नहीं हमारे पास कुछ ऐसा. सीवी पे क्या दिखाते हैं, मैथ में 8 नंबर आए थे ग्रेजुएशन में. ठीक है, तो दैट वाज गुड पार्ट. दिस पर्सन स्पोक टू मी एंड ही सिंपली सेड कि कैन यू कम डाउन. तो अब मेरे को था कि कैन यू कम डाउन, थोड़ा भाव खाऊंगा. तो मैं अगले दिन गया, एंड द प्रोसेस वाज सिंपल. ही सेड कि यार इट वाज फॉर कैट. तो कैट इज अ रीजनेबली डिसेंट एग्जाम, ग्लैमरस एग्जाम है और टफ भी है थोड़ा सा. तो मैंने वर्बल विल्टी चूज किया था. मुझे लगता था मेरे स्कूल ने इतना तो पढ़ाई दिया है कि यार ये सब तो कर लूंगा मैं. और मैंने ईयर 2009 में कैट दिया था, मेरा 98.4 था. तो वीए मेरे को था कि मतलब ये तो हम कर लेंगे यार. ये तो हम कर लेंगे. तो आई स्पोक टू हिम एंड ही सेड कि प्रोसेस होता है, यू कम टू अ क्लास, डेमो क्लास होगा, इफ द किड्स अप्रूव यू गो अहेड. पहला क्लास था, बहुत तैयारी करके गया. क्लास ठीक ठाक गया, बच्चे खुश थे. हो गया. देयर वाज नो फॉर्मेलिटी एज सच कि गेट योर सीवी एंड दिस एंड दैट. दैट वाज, आई मीन आई एम रियली थैंकफुल टू दैट पर्सन. तब जला दिए थे क्या? नहीं, तब तो शायद रहे होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं. लेकिन अगर मांग लेता तो प्रॉब्लम था यार. तो अब दैट इज अगेन प्योर लक एक्चुअली. तो फिर पढ़ाना शुरू किया. पहला क्लास बहुत गंदा गया. द किड्स दे हेटेड मी. वो फीडबैक पे पीछे लिख दिया. मतलब मैं तो बोलता हूँ पब्लिकली भी कि उमर अब्दुल्ला गो बैक, वर्स्ट टीचर एवर, डोंट सेंड हिम बैक. एक ने मिडिल फिंगर बना दिया ऐसे करके. जैसे ये कह रहा था सर वो. तो वो सब हो गया. सो आई केम बैक होम. मैंने रितु को बोला, मैंने कहा यार यहाँ तो कपड़े उतार दिया लोगों ने. तो शी सेड हुआ क्या? आई एक्सप्लेन्ड ये हुआ.
मतलब वो गो टू सोर्स है ना कि जब फटे तो कहाँ जाएं, तो बताया यार ऐसा। पूरी रात भर जगे हम लोग, हमने डिस्कस किया कि क्योंकि उसी बैच में ना यार अगले दिन भी क्लास था। शेड्यूल तो वीकली होता है ना, कि सडनली कांट से कल क्लास नहीं होगा। तो उसी बैच में MA4 करके बैच था, आज तो मेरे को नाम याद है, MA4 बैच, जो भी सीक्वेंस रहा हो, MA4 करके बैच था वो। तो अब MA4 में फिर से क्लास यार, और वो बच्चे गाली दे चुके हैं। तो रात भर बैठे हमने, तो रितु गिव मी, बिकॉज शी इज अ ट्रेन टीचर बेसिकली। मतलब कुछ होते हैं बीएड कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो बीएड पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेने वालों में से थी। तो शी अंडरस्टैंड्स द पेडागोजी एंड हर टीचर्स वर लाइक दे वर इनटू, मतलब 2 महीना पढ़ाया, फिर 1 महीना कॉन्फ्रेंस में लंदन चले गए, ऐसे ऐसे इनको टीचर्स मिली थी। तो शी अंडरस्टूड दैट टीचिंग, टेक्निकल टीचिंग पार्ट। तो बैठे बैठे एक बात ये निकली कि तुमने क्लास में ऐसा किया क्या, ये बताओ। तो मैंने बोला यार वो पीछे 3-4 बच्चे थे, शायद एक ही कॉलेज के होंगे, तो मैंने उनको टोक दिया कि यार पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना, ऐसे कुछ बोल दिया रूडली। तो दैट वाज द ट्रिगर। शी सेड कि देखो ये क्लास 3-4 का बच्चा नहीं है, ये 22-23-24 साल के लड़के लड़कियां हैं। सो यू नीड टू फाइंड अ वे ऑफ एंगेजिंग देम इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम दिस। एंड दैट वाज वन लाइन जो कि मैंने पिक कर लिया, मैंने कहीं लिखा भी है शायद, कि दैट वाज द डे आई स्टॉप टीचिंग, आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। अगले दिन मैं गया उसी बैच में, कहानी बदल चुकी थी। क्लास में गए तो बच्चे वो नहीं कि गो बैक ऐसे नहीं ऐसा नहीं करते हैं, बट उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाता है ना कि मतलब दे वोंट लुक एट यू, वो आपस में से बात करता रहेगा और आप वहाँ खड़े हो, यू आर ट्राइंग टू कि कोई देखे मेरी तरफ, एंड आई विल स्टार्ट समथिंग। हाँ, लेकिन 2-4 बच्चे ऐसा होता है, शरीफ होता है वो, मतलब आपको पसंद नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आपकी तरफ, मतलब ठीक है अब आ गया तो बोलना कुछ है। हाँ, सो इट स्टार्टेड स्लोली एंड वो 90 मिनट में मैंने कहानी बदल दिया। हाँ, मतलब पता नहीं क्या किया मैंने, बट इट वॉज वेरी ऑनेस्ट क्लास फ्रॉम माई साइड। हाँ, कि मतलब ठीक है यार, नहीं आता तो हम बोल देंगे नहीं आता है, ये है वो करके। किड्स वर मतलब एप्रिसिएशन की उन्होंने, हाँ, और वही फीडबैक, हाँ वही फिर भरा गया। एंड वो डायरेक्टर आया कि यार क्या रातों रात क्या कर दिया, तो मैं मजाक में बोला कि मैंने सीख लिया पढ़ाना नहीं है। हाँ, सो फिर घर वापस गए भैया, फिर बैठे क्या हुआ, अरे मजा आ गया, ये है वो है। एंड आई रियलाइज कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। मुझे कहीं ये लगता है कि बहुत ना प्रीचर नहीं होना चाहिए, टीचर है ना। अरे जो गलती लोगों ने मेरे साथ की वही गलती मैं वहां कर रहा हूँ। लोगों ने ज्ञान दिया मुझे, क्या मैंने ज्ञान लिया? नहीं लिया, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं ज्ञान दूंगा, अगला ले लेगा। सो दिस रियलाइजेशन केम इन जस्ट 1 क्लास, द फर्स्ट वन, फॉर्चुनेटली। ओके। हाँ, उसके बाद से ना, मतलब मैं अगला जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ गया ना, कि आप 5-6 महीना पढ़ा लिया आपने और लोग आपके नाम से आने लगे। ऐसे एक लड़का आया, बोलता है कि वो मेरे को स्विच का क्लास करना है, और मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। अच्छा, यू आर फेमस बट नॉट नोन। हाँ, आई एम स्टैंडिंग देयर, राइट देयर। और वो तो हिमांशु जो था हमारा, जो बंदा था जो हैंड, हाँ, तो उसने बोला कि सर को जानते हो? तो बोला नहीं, बट क्लास करना है। तो बोला ये खड़े हैं, तो उसने देखा है, ओ हाय सर। तो अब नाउ यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार कुछ तो कर लिया, ठीक ठाक, ठीक है, एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे थे वहां से तो बेटर हो गया। लोग नाम पूछ के अगर आ जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ किया होगा। तो जब थोड़े और स्टार हो गए ना, तो आई स्टार्टेड सेइंग दिस वेरी क्लियरली इन माय क्लास कि लुक, यू आर फ्री टू टॉक, फ्री टू लाफ, किसिंग इज एग्जैजरेशन, तो वो मत करना। ठीक है, वो थोड़ा और लगेगा, मुझे नहीं, आसपास वाले लोगों को। मैं तो फेवर में रहता हूँ हमेशा, आई ऑलवेज प्रमोट ऑल दिस। हाँ, बट फील फ्री, फील फ्री। एंड वंस यू गिव द स्टूडेंट्स दैट फ्रीडम, दे डोंट टेक इट। और आप सोचो ना, यूथ का अपना रिबेलियन है वो। अगर आपने मुझे रोका तो मैं करूंगा, अगर आपने मुझे नहीं रोका, फ्रीडम दे दिया कि बेटा योर डिस्क्रिप्शन, अपना विवेक यूज कर, अपनी अकल यूज कर, देख जो सही है वो कर, जो गलत है मत कर, फिर बच्चा गलत नहीं करता। एंड देन दे आर ऑन योर साइड, देन दे आर ऑन योर साइड कि आप कहीं फंस भी रहे हो तो वो निकाल लेगा। क्योंकि ट्रस्ट मी, 50% बच्चा जो सामने बैठा पढ़ रहा है ना, उसका IQ आपसे ज्यादा है। सही बात, कैट एग्जाम। यस, दे आर बेटर देन यू। तो आप कहीं अटकोगे, वो निकाल लेगा इफ दे लाइक यू। आई लर्न दिस वेरी अर्ली इन माई टीचिंग करियर। हाँ, और दूसरा था दैट आई हैव बीन, मतलब 2-3 चीज मैंने ऐसे, मैंने कहा ना मैं माँ से झूठ नहीं बोल पाता, ऐसे ही ना टीचिंग में ना मैं कभी भी मैंने डिसऑनेस्टी नहीं रखा है। आई बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं क्लास में रहता हूँ ना, तो वो मतलब इट मे बी अ स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मे बी, यू नो, मैं क्लास में रहता हूँ ना, मैं डिफरेंट पर्सन ऑलरेडी। ऑकवर्डनेस नहीं रहता है, आप बिंदास खुल के कुछ भी बोल सकते हैं, और
यू आर विलिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ द काउंटर फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर ये गलत है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रूव नहीं गलत नहीं है, या गलत हो गया तो ओके सॉरी यार गलत हो गया. हाँ मतलब वो सब चीजें ना, मतलब यू आर ऑल्सो टीचर ना, यू वुड नो कि अल्टीमेटली ना आप कितना जैसे मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार कितना जो भी, हाँ जो भी है, तो ये बेवकूफ तो नहीं है. सिंसियरिटी चेहरे पे दिख जाती है जैसे बेईमानी दिख जाती है, लालच दिख जाता है. तो अब अगर आप बच्चे की आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हो तो वो समझता है कि बंदा कैसा है, एंड वंस दे ट्रस्ट यू विद देयर लाइफ. तो देखिए आपने बहुत बड़ी कैट की कोचिंग में पढ़ा है, कल्चर कैसा होता है, टीचर कैसे होते, वो टॉक्सिसिटी की लाइफ कैसी है, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद एक्सप्लॉइट करने की तरफ निकल रहे हैं. आई डोंट वांट टू नेम दैम, बट कुछ उसकी हार्श रियलिटी बताइए सर कि कैसा. देखिए फैक्ट तो ये है कि इन वन लाइन ऑल दिस टॉक अबाउट वर्किंग फॉर अ बिग ब्रांड इज बुलशिट. ब्रांड होगा 50,000 करोड़ का, तेरी तनख्वाह ग्रुप 32,000 है. सो ऑल दिस प्राइड, आई वर्क फॉर दिस, आई वर्क फॉर देम, इससे थोड़ा बच के चलिए. ये आपका ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है. लेकिन कल को वो बोलेगा यार यू आर नॉट रिक्वायर्ड टुमारो. ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि आप भाई मैंने कहा ना हम समाज में फिट नहीं होने वाले सर. तो समाज काम क्या कर रहा है कि वो कॉर्पोरेट में सिखाता है कि आप चुप रहो, पीठ पीछे जो बोलना है बोल दो, मुंह मत खोलो, ये मत करो वो मत करो. आई हैड फॉलन प्रे टू दैट ऑल्सो. मैं वो भी बनता ही जा रहा था. ओके हाँ ओके कि आपसे चुगलखोरी कर देंगे, अरे वो ऐसा बोल रहा था वैसा कर देंगे, ये सब चलता है. मैं भी वैसा ही हो रहा था. अगर मतलब मेरा मानना है ना, किसी के साथ चाय की टपरी पे मत बैठो यार, कलीग्स के साथ चाय की टपरी पे मत बैठो, वहां सिर्फ ये सब बात होता है. there is nothing creative coming out of it, there is nothing productive coming out of it, there is nothing constructive happening there. it's only उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, उसने आपके बारे में ऐसा, सिर्फ ये होता है. and these are good guys. These are good guys. ये ऐसा नहीं, they're family people, they are good guys. The only thing is वो साला कुछ माहौल होता है वैसा. आपने कितने टाइम उस कंपनी के लिए काम किया था? 6 years. One fine day, One fine evening, I get a call from somebody कि आपका क्लास हटा रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोलते हो, तो you are the only person who has got a problem. okay. हाँ, तो ऐसे ठीक है, I am the only person, I walk out. अच्छा, ये कब किस ईयर में हुआ सर? 17 था 18 था ऐसे था शायद. मतलब कोविड आने वाला था तब तक? कोविड का तो आइडिया नहीं था, बट 17 था प्रॉब्लम. 17 था. हाँ, तो रातों रात हम तो बेघर हो गए, मतलब बिना नौकरी हो गए. सर आप तो उतना फेमस कैट के इतने अच्छे रिजल्ट दिए, बच्चे सारे आईएम से पढ़ रहे. नहीं कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपका होर्डिंग शहर में नहीं लगा है तो बच्चा आपको जानता नहीं. और क्लास में बच्चा 50 बैठा है केवल. तो मैं उसी रास्ते से रोज निकल रहा हूँ और एक भी बच्चा आया नहीं वहाँ पे. प्रॉब्ली दे आर स्केयर्ड और मे बी दे आर नॉट जस्ट इन दैट जोन कि कोई इस बंदे ने पढ़ाया मिलना ऐसे करके. बट देन उसमें क्या कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है कि मतलब मैं तो इतना बड़ा स्टार था, ये वो सब बकवास है. इट इज़ अ वेरी लोनली बैटल. कोई कलीग आपका हेल्प नहीं कर सकता, करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकता, उसका जॉब है, उसकी तनख्वाह बेचारी की अटकी हुई है. अगर वो आपके फेवर में बोलेगा, बगावत कुछ करेगा तो उसका भी तो नौकरी जाएगा ना. ठीक है. और स्टूडेंट्स वो इतने यंग हैं उस टाइम पे ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप आ रहे हो या कल नहीं आ रहे हो. वो मैं हर टीचर को ये बोलता हूँ ना कि आप जो ये क्लेम करते हो ना हमने इनको पढ़ाया, स्टॉप क्लेमिंग ऑल दैट शिट. जिसका सिलेक्शन होना था उसका भाई तेरे बिना भी हो जाता. बात समझ रहे हैं आप? जो अहमदाबाद जा रहा है, अहमदाबाद, वो मेरे बिना भी जा रहा है. अभी इन द मंथ ऑफ फेब आई वेंट टू IIM लखनऊ, 2 of my students were there. मतलब स्टूडेंट्स का मतलब कभी कुछ हेल्प कर दिया होगा मैं इंटरव्यू वगैरह में, तो वो थी वहाँ पे. तो शी टुक मी टू द मेस, IIM लखनऊ का मेस, स्टूडेंट्स मेस. एंड पहला सवाल तो मैंने पूछा कि यार अलाउ करेंगे क्या, तो शी सेड अरे ऐसे कैसे अलाउ करेंगे. शी टुक मी साइड. जब मैं वो खाना खा रहा था एंड आई सॉ द पीपल अराउंड. यार वो कोई ऑल इंडिया CA टॉपर है, कोई IBM छोड़ के आया है, ठीक है, कोई 50 लाख की जॉब छोड़ के बैठा हुआ है. ट्रू. एंड यू आर देयर एंड यू सडनली रियलाइज कि यार इनको मैं क्या ही पढ़ाऊंगा. इनको अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊं, क्योंकि वहां जितने हैं उनमें से आपने सिर्फ 2 को पढ़ाया बाय द वे, और उन 2 को भी आप नहीं पढ़ाते तो भी वो वहां आ रहे थे.
सही बात है। सो ऑल दिस क्रेडिट दैट आई एम अ वंडरफुल टीचर और मन में सोचे बैठा है कि मैं रॉक स्टार हूँ, आई थिंक इट्स टाइम टू गिव अप ऑल दैट। हाँ, जो बच्चा जो कर रहा है वो अपने आप कर लेगा, मे बी हमने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया उसका, बट टू क्लेम कि मेरी वजह से इसका हो रहा है और नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये तो हाँ, ये नहीं, ये बेवकूफ़ी है। ये आपका कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपने लाइफ में और कुछ किया ही नहीं है। तो वो आईएएस बन गया क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा था। अरे बाबू, वो आईएएस वैसे बन जाता है यार, वो तुम पढ़ाते नहीं पढ़ाते। सो ऑल दिस क्रेडिट पार्ट ना, क्योंकि मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान में अभी भी क्या होता है कि नॉर्मली टीचर वो बनता है जो और कुछ नहीं कर पाया, सत्य है। एंड यूपीएससी एग्जाम दिया, फेल हो गया, टीचर बन गया। कैट का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, घूम चल गया, टीचर बन गया। ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट देन अब क्या है ना कि आप इस कॉम्प्लेक्स में तो मत जियो ना कि मैं वहां नहीं हो पाया था, तो अब लेट मी फाइंड आउट अदर अचीवमेंट्स। अरे कीप डूइंग योर वर्क, ठीक है। इतना वन फाइन डे सर आप वहां से गए 2017 में। हाँ, फिर जॉब नहीं? हाँ, जॉब नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों? जॉब भारी पड़ रहा था मेरे पे। कितना सैलरी मिलता था सर? नहीं, सैलरी तो मेरा उस टाइम पे भी मैं 1 लाख पार कर चुका था। 2017 हाउ इट वाज क्वाइट डिसेंट इन लखनऊ। हाँ, अब लखनऊ के हिसाब से तो सर एक होता ना कि वन फाइन डे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगले दिन जीरो हो गया है। नहीं, वो एक्चुअली जब ये होना होता है ना तो आपको पता रहता है कि ये कभी भी फटेगा। ओके, हाँ, सो यू आर मेंटली काइंड मतलब प्रिपेयर तो नहीं कह सकते, बट यू एक्सपेक्टेड। ओके। तो मतलब मेरा शाम को मेरा फायरिंग हुआ। आई वॉज इनफैक्ट कमिंग फ्रॉम कानपुर, काम करके आ रहा था, तो रास्ते में फायरिंग हो गया कार में। हाँ, कि क्लास हटा दिया है, ये वो, मे बी देवर एक्सपेक्टिंग मैं आऊँगा, सॉरी बोलूँगा, कुछ ये है वो है। बट मेरे साथ क्या होता है ना कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन, मतलब अभी मुझे लगता है ना कि कोई मुझे अगर निकालेगा तो मैं और कुछ कर लूँगा जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, आई हैव ऑलवेज हैड दिस फीलिंग ना कि इस बंदे ने मुझे बांध रखा है। सो आई एम नॉट स्केर्ड इन दैट रिगार्ड। तो उस समय भी ऐसा, तो मैं, ऋतु घर पे थी नहीं, अपनी बुआ के घर रामायण बैठी हुई थी यार, तो ये वहाँ गई हुई थी। तो मैं घर आया, मैं अपना सो गया, फिर शाम को प्रॉब्ली आई गॉट अबाउट 6 और समथिंग। मैंने कॉल किया इसको, मैंने कहा यार नौकरी चली गई है। तो शी सेड ठीक है, दैट्स इट। शी केम होम, बुआ से वो पूड़ी कचौड़ी बनवा के जो रामायण में मिला होगा, ये हमने दबा के खाया, और इतनी खुशी से सोए हैं कि कल सुबह उठना नहीं है यार। 9 बजे आराम से उठे, चिल्ड आउट, ठीक है, वेरी लाइट, ओके, एब्सोल्युटली लाइट फीलिंग कि यार ठीक है, बढ़िया। हाँ, और फिर लोगों के फोन आने शुरू हुए, एक्स कलीग जो कि अब एक दिन पहले कलीग थे आपके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड समटाइम्स यू वांट टू टेल, समटाइम्स यू डोंट वांट टू टेल। फिर कुछ दिन चला कि आ जाओ वापस, ये वो करके, बट फाइनली आई सेड कि जिसका कम नहीं है वो बुलाएगा यार, तो आएंगे, क्योंकि और ऐसा होना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हाँ, सो आई डिड नॉट गो बैक। हाँ, बट उस समय एक चीज़ अच्छा ये हुआ था दैट आई केम टू नो अबाउट माई सेल्फ वर्थ, क्योंकि जब मैं घर बैठा ना तो लोग घर पे आए बुलाने, the other institutes, and I realized कि ठीक है, मतलब नौकरी मिल जाएगा, ओके, एंड नौकरी मिल जाएगी, चॉइस है आपके पास, चॉइस भी थी, ये नहीं कि यार ये मिल रही पकड़ लो बस करके। हाँ, तो वहाँ से निकले, एंड देन मतलब काम अच्छा किया हुआ था, नौकरी फिर से मिल गई, बट दिस टाइम आई वॉज वेरी वेरी रूड विद द, मतलब अब एडमिन से मेरा नहीं बनता है। हाँ, मतलब अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ, सबसे बड़े ब्रांड में जॉब कर रहा हूँ, बट अभी भी somebody is from admin, ना नो इज्जत। हाँ, और मैं बोल चुका हूँ ये बात कि इफ यूर अ फैकल्टी, हम अलग लेवल पे बात करते हैं। इफ यू आर फ्रॉम एडमिन, आ गया ठीक है, तू होगा यार, तू बहुत बड़ा तोप होगा यार, तू 1000 करोड़ का आदमी होगा, ठीक है, बट मुझे पता है कि ये रिश्ता परमानेंट नहीं है। इट इज नॉट समथिंग व्हिच आई शुड गेट इमोशनल अबाउट। मैंने कहा ना कि मैं इस ब्रांड के लिए काम करता हूँ, ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है यार। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स हु क्रेव फॉर ये बड़ी कंपनी के ना बहुत बड़े चौकीदार हो तुम। हाँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग, मैं इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, जब मेरा आपका डिस्कशन हुआ था शुरू में दैट वी आर लॉन्चिंग आवर ओन प्रोडक्ट एंड दिस एंड दैट, और आप काम कर लो आके, तो आई थिंक आई सेड कि यार देखो, तुम्हारा मर्सिडीज आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्टिवा पे नहीं चलूंगा। सही बात है सर, बिल्कुल बात हुई थी हमारी। एंड वो टीचर yes, था ना, वो टीचर था, बिकॉज़ बोथ ऑफ अस वर टीचर्स। मैंने ये बहुत मतलब सफर किया है कि आप कहते हो मैंने रिस्क लिया, सेटअप किया, सब किया, ठीक है, गुड, बट इतना गैप कि तुम यार 100 करोड़ पे बैठे हो और वो टीचर हो अभी भी वो 1 लाख जोड़ रहा है। सही बात, ये गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखो ना
कि बिना आपके टीम के ना आप भी कुछ खास कर नहीं पाओ। नहीं कर सकते। हाँ। ये बहुत सारे स्कूल्स, ये बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं साले को होता क्या है कि मेरे पास तो आ रहे हैं साल के 50 लाख रुपए, टीचर को 50,000 देने में प्रॉब्लम हो रहा है, मौत आ रही है। अरे मेरे अभी मैं बताता हूँ, अभी का बात है, मतलब लास्ट ईयर और समथिंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एंड पहले तो आया कि आप दिल्ली आ जाओ, मतलब पहले होता है ना दे काइंड ऑफ ट्राई टू पुल यू डाउन कि गर्ज है तेरा तो आएगा। अच्छा हाँ, तो अब मैंने क्या किया, अच्छा अब मैं भी ना भाई हो तू बोर्डिंग स्कूल का ना, तो स्कूल में बम लगाने का तो सबको इतना बदमाशी आता है, तो मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा, हाँ आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, हाँ परसों आ रहा हूँ, अरे अब मैं बल फ्लाइट में चढ़ रहा हूँ, मैं गया नहीं उसके। तो फाइनली उसने बोला कि चलो सर एक काम करते हैं, जूम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जूम कॉल कर लेते हैं, मैंने उसमें भी डाला, फिर करते कराते खैर फाइनली मैं जूम कॉल पे गया और डिस्कशन शुरू हुआ। तो व्हाट ही डिड वाज, वो मुझसे कह रहा है कि सर लखनऊ में आपको कितना मिलता है, मतलब इसका मतलब पर घंटे इतना मिलता है, इतना, वो अपना मैथ लगा रहा है कुछ। मैंने बोला यार फर्स्ट थिंग, इफ आई कम टू योर सिटी ऑन अ वीकेंड आई एक्सपेक्ट मोर मनी, वरना जितना पैसा लखनऊ में मिल रहा है वो तो लखनऊ में मिल रहा है ना, मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगा, मैं लखनऊ में काम कर लूँगा। तो उसके मुँह से निकल गया, नहीं सर यू नो वी आर अ बिग ब्रांड, और दैट पिस मी ऑफ। हाँ, मैंने उसी मतलब मैंने बोला, मैंने कहा यार एक बात बताओ, हु कॉल्ड, डिड आई कॉल और डिड यू कॉल? ही सेड नहीं, मतलब वी केम टू नो अबाउट यू। मैंने कहा देन आई एम द फकिंग ब्रांड। अब तुमको अच्छा लगे बुरा, क्योंकि तुमने नहीं सोचा है बोलते हुए कि वी आर अ बिग ब्रांड, तेरे ब्रांड का मैं क्या करूं बता, टैटू बनवा लूं साला, क्या करूं? तू कहता है मैं नेशनल लीडर हूं और तेरे को चवनी देने में तेरी फटती है, काहे का नेशनल लीडर है यार? या तो द नेशन इज डूइंग रियली बैड कि तुम लीडर हो, लेकिन अगर आप नेशनल लीडर हो तो यू शुड हैव द कैपेसिटी टू पे द बेस्ट गाइज द बेस्ट ऑफ द मनी। आई मे नॉट बी द बेस्ट, बट द रिजल्ट शो दैट आई एम रीजनेबली गुड। सो प्लीज डोंट पुट मी इन एवरेज कैटेगरी, प्लीज डोंट नेगोशिएट विद मी, प्लीज डोंट टेल मी कि सर उनको इतना देते हैं आपको, नहीं नहीं, मेरा एक्स अमाउंट डिमांड है बॉस, येस और नो, दैट्स इट। या तो तू क्लेम मत कर तू नेशनल लीडर है, देन यू बेग कि सर पैसा नहीं हमारे पास और बड़ी दिक्कत है सर, कुछ दिन आ जाओ, तो ठीक है। झूठ बोल रहा है मैं नेशनल लीडर हूँ यार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तोप हूँ, मेरा पिछले साल का बिजनेस 72 करोड़ का था, अरे तो था तो कुछ देना भाई। सो अब राइट नाउ समबडी कम्स एंड सेज कि यार शुभम वी आर अ बिग ब्रांड, तो हम उनके मुंह पे हंस ही सकते हैं बस कि हाँ बहुत बढ़िया ब्रांड, तगड़े हो आप, हम क्या करें, आप आगे बताओ। डाल दो ब्रांड। हाँ, हम क्या करें उसका, हम क्या करें? सही बात, ठीक है। सो ऑल दिस चेजिंग अ बिग शॉप, आप समवेयर थोड़ा अपने आप को असेस कर लो यार, ठीक है। और मतलब आई डोंट थिंक ज़रूरत है इसका, डोंट लूज योर डिग्निटी ओवर इट। हाँ, मतलब एरोगेंस का बात नहीं है सर, मेरे पे एक लोगों का ब्लेम है कि एरोगेंट है, ठीक है, आई टेक दैट ऑल्सो, बट किसी बच्चे को ये पूछ के दिखा दो, वो बता दे कि सुधीर वाजपेयी एरोगेंट है, नॉट वन स्टूडेंट ऑफ माइंड विल कम एंड से कि नहीं वो टेढ़ा बात करता है, ऐसा है वैसा है। कौन कर रहा है? एडमिन कर रहा है, क्योंकि एडमिन की हम सुनते नहीं। तो थोड़ा कैटमिन की जर्नी के बारे में बताते हैं बच्चों को। कैटमिन बड़ा सही था। हाँ। वैसे बाय द वे कैटमिन में वन ऑफ द इन्वेस्टर मैं भी I'm a teacher but I'm one of the investor। कि सर का प्रोजेक्ट है कैटमिन, जिसमें सर पढ़ाएंगे टू द स्टूडेंट्स जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बॉस आप फर्स्ट ईयर में हो, इट्स ओके, 5,000 रुपीज का कोर्स है, 3 साल वैलिड है। अगर आप सेकंड ईयर में हो तुम्हारे लिए 2 साल वैलिड है, अगर तुम थर्ड ईयर तुम्हारे लिए इसी साल वो वैलिड रहेगा, जिसमें सर लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें बाकी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, वीकेंड में डाउट सॉल्विंग मिल रही है, ई बुक्स मिल रही है, मॉक टेस्ट पोर्टल मिल रहा है, और सर की मेंटरशिप मिल रही है इतने सालों की। तो जिसको लगता है कि बॉस कैट की प्रिपरेशन करनी है, वो भी इतने बड़े टीचर से जो खुद में ब्रांड है, उनका ब्रांड कैटमिंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर आप। और सर कुछ बताइए कि आप जो प्रिपेयर कराओगे स्टूडेंट्स को, वो बाकियों से कैसे डिफरेंट है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ द क्लासरूम एक्सपीरियंस और द कंटेंट, तो कंटेंट तो सेम ही रहता है, ठीक है। उसमें मैं क्लेम करूं कि मैं चंद्रमा से कंटेंट लेके आया हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम है। हाँ, इट इज टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम। प्राइमरली वन थिंग इज दैट पर्सन टू पर्सन बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, एंड जैसे हम भी हैं, तो हिस्ट्री हमने कई लोगों से पढ़ी, लेकिन मिस्टर खन्ना याद है। इकोनॉमिक्स हमने काफ़ी टीचर से पढ़ा, बट मिस्टर मोइत्रा, मिस्टर भट्ट याद है। हिंदी हमने बहुत लोगों से पढ़ा, बट हमको मिस्टर गोपाल गणेश पांडे याद है।
सो ऑल दिस टॉक कि यार अब टीचर डजंट मैटर, AI से कर लेंगे, कहीं से भी पढ़ लो, हो जाना चाहिए. आई स्टिल बिलीव ये थोड़ा अभी थिंकिंग टू फार अहेड है. अ टीचर, अ पर्सनल टच मेक्स अ डिफरेंस. और मैं तो खुलेआम बच्चों को बोलता हूँ कि यू विल नेवर रिमेंबर मी फॉर नाउन एंड प्रोनाउन एंड एडवर्ब. तुम जब 10 साल बाद ना मुझे याद करोगे ना, तो किसी और चीज़ से याद करोगे. और ये प्रूवन है. जब बच्चा कोई लौटता है 4-5 साल बाद कि सर मेरा गूगल में प्लेसमेंट हो गया था, मैं दिवाली में घर आया था, मैंने श्योर किया आपसे मिलना है, तो उसकी एक वजह है. वो ये वजह नहीं कि सर आपने नाउन बड़ा बढ़िया पढ़ाया था. हाँ, वो दैट इज द लीस्ट ऑफ. वो भूल भी चुका है. उसको कुछ और याद है. कि सर आपने कहा था रात 3 बजे अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना, मैंने कॉल किया था, आपने उठा लिया था, और नींद में भी सही बताया था जो बताया. प्राइमरली इंटरव्यू प्रिपरेशन में सर 2 महीना आपके साथ रहा तो मैं इंसान ही बदल गया. तो आई डोंट क्लेम कि मैं जिंदगी बहुत बदल रहा हूँ किसी का, बट हाँ, व्हाट आई क्लेम टू डू इज दैट आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग एंड स्पेशली व्हेन दे आर टीचिंग. ईमानदार रहो ना यार, पढ़ाने में भी पढ़ने में भी. जो समझ नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं समझ में आ रहा है, छुपाना क्या उसमें. हाँ, एंड मेनली जो मेरा स्ट्रेंथ मेनली जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना है. आई थिंक आई एम रियली गुड एट दैट. ठीक है, somebody should hire me at maybe 65 crore or something. ठीक है, हाँ वो करना चाहिए, उसमें मैं बहुत अच्छा हूँ. और दूसरा क्या है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो आई थिंक वी आर परहैप्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बिकॉज ऑफ द टीम दैट वी हैव. आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम दीज टॉप इंस्टीट्यूट्स. मैं तो इंस्टीट्यूट से हूँ नहीं यार, तो लोग पूछते हैं तुम तो खुद तो गए नहीं, कैसे ऐसे ज्ञान दे रहे हो. सो आई हैव दोज पीपल टू बैक मी अप. एंड प्लस मैंने ट्रेन किया तो बच्चे तो गए हैं ना. दिस ईयर ऑल्सो ऋचा शुक्ला गोज टू एक्सलराई जमशेदपुर, ऋचा यादव गोज टू IIM रायपुर, शुभम गोज टू सिम्बायोसिस, परिधि गोज टू एक्सलराई NCR. तो जो बच्चा है कहीं जा ही रहा है ना वो तो. हाँ, द हिट रेट है, मतलब आई एम नॉट टीचिंग 1 million किड्स, बट जो भी पढ़ रहा है ना हिट रेट 100% है बस. सो आई थिंक छोटा मोटा अमाउंट है, डाल दे मेरे पे. हाँ, इतना मैं तो पहले बोलता ब्लडी इफ इट इज मतलब रिस्क इट ऑल. हाँ, तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, मेरे पे डाल दे. और प्रीवियस रिकॉर्ड ठीक ठाक है. और हाँ, एक प्रॉब्लम तुमको मेरे से ये रहेगा टू द स्टूडेंट्स कि यार वो मेरे बच्चों प्लीज़ बेटा, ये सब थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, हाँ ये सब थोड़ा मुश्किल है. इस तरह से बात ही नहीं कर पाते. ऐसे बात नहीं कर पाते यार. ठीक है. हाँ, शिकायत अगर होती है कि अरे गाली दे दिया, तो वो जेन्युइन शिकायत है, वो आपको सुनने को मिलता है. ठीक है. लेकिन हाँ, प्लस डोंट एक्सपेक्ट एनी जेंडर बायस ऑल्सो कि लड़की है और अगर कुछ उल्टा सीधा क्लास में नहीं ध्यान दे रही तो हम बोलेंगे नहीं. मेरी बेटी है, मैं बिंदास बोलता हूँ. ठीक है, मेरे को बेइज्जती करने में मेरे को जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 2-3 चीज़ें जहाँ पे मे बी यू फाइंड मी एरोगेंट और रूड और व्हाटएवर शिट यू थिंक ऑफ, बट नुकसान नहीं करूँगा. तो देख ले, ज़्यादा पैसा है नहीं, लगा सकता है. So बस सर आपने टाइम दिया, गजब का सेशन था. आपका बहुत सारी बातें जो शायद समाज में नहीं पता चलनी चाहिए थी, वो इस वीडियो से पता चल जाएगी. अब क्या है ना, इस उम्र में ना हमको चिंता नहीं है समाज की ज़्यादा. और बाकी जो ये वीडियो देख रहा है, पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं एक कॉमर्स का टीचर हूँ बॉस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैं प्रिपेयर कराता हूँ आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन, साथ में CUET की प्रिपरेशन, साथ में IIT मैट की प्रिपरेशन. हाँ सर, ये आप प्रमोशन कर रहे हो भाई, कर रहे हैं यार, क्या तो घर चल रहा है यार, पैसे वहीं से आ रहे हैं, घर वहीं से. बच्चे बोलते हैं सर आप अमीर हो जा रहे हैं, हम लोग गरीब. अबे भाई 5-7-10,000 रुपए का कोर्स है यार, हमारे भी घर में उतना ही बिजली बिल आता है, तुम्हारे यहाँ आता है. थोड़ा सा प्रमोशन करना जरूरी है यार. देखो यार, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, 1000 टीचर से जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, जिससे कनेक्ट होता है उससे सीख. चाहे वो मोहल्ले वाले भैया हो या कोई बहुत बड़ा राइटर DK गोयली क्यों ना पढ़ा रहे हो, जिससे कनेक्ट होता है उससे सीखो. ब्रांड और बाकी सारी चीजें, हाँ अगर मैं शायद आप लोगों को लग रहा होगा यार ये ऐसी बात कर रही होगी, इनको फंडिंग नहीं मिली, हमें भी फंडिंग मिल जाएगी, कल ग्रेड में बहुत बड़ा ब्रांड हो जाएगा. और आज की भी डेट में जिस सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं. लेकिन फिर भी ये बोलना चाहता हूँ, जिस बंदे से आप सीखने गए उस बंदे से सीखो, मजा ही अलग होगा, जर्नी ही अलग होगी.